So good afternoon, everyone. I'm audible. Good afternoon, sir. Good Yes, afternoon, sir. sir. Good afternoon. Good afternoon, भाई. Good afternoon, sir. Good afternoon. कैसा चल रहा है अभी प्रिपरेशन? एंजाइटी, फियर कुछ ऐसा भी आ रहा है या फिर नॉर्मल सब नॉर्मल चल रहा है अभी? बताओ भाई. सर टाइम कम लग रहा है थोड़ा। टाइम कम लग रहा है. अभी तो बस रिवीजन पे फोकस करो जितना हो सकता है. पीवाई के क्वेश्चन अपने जो नोट्स आप लोगों ने बना रखे हैं टेस्ट पेपर्स के उनको कंप्लीट करना है. बाकी कोई नया टेस्ट पेपर वगैरह देने का नीड नहीं है. कोई भी यूपीएससी का पिछला पेपर कोई भी उठा के और उसको सॉल्व कर लो. यहाँ तक कि सीएपीएफ का कोई पेपर उठा के सॉल्व कर सकते हो. तो एक बेटर आइडिया लगेगा आपको. हम्म, तो इन सब चीज़ों पे काम करो यार, क्योंकि अभी रिवीजन का ही टाइम है. और अभी लास्ट टाइम पे आपको गिव अप नहीं करना है कि भाई नहीं हो रहा है, चलो बहुत पढ़ लिया देख लिया, ठीक है. अभी नहीं करना है, क्योंकि यही टाइम है जिसमें आप सारी चीज़ों को रिवाइज करोगे और मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे इन चीज़ों पे. ठीक है. तो 24 का पेपर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. और मिक्सअप होगा अभी, ठीक है रूपम. वो मिक्सअप होगा, लेकिन क्वेश्चन देखते ही आपको पता लगेगा कि सब चीज़ें याद आना स्टार्ट हो जाएगा. थोड़ा सा भी बस पीवाई के क्वेश्चंस और जो भी आपके वीक एरियाज है उनको रिवाइज करो बार बार में. वो काफ़ी हेल्प करेगा आपको. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका 2024 के पेपर का. द एटमोसफियर इज हीटेड मोर बाई इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. ये क्वेश्चन हमने पहले किया है. आई थिंक हमने पहले इसको पूरा अच्छे से कंप्लीट किया था. सेकंड देखते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोसफियर आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन. तो इन फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है ये, कोई बताएगा? सर ये बोल रहे हैं कि जो हमारा डायरेक्ट इंसोलेशन आता है, इनकमिंग हम्म. सोलर रेडिएशन, हम्म. एटमॉस्फेयर उससे ज़्यादा हीट होता है इंस्टेड ऑफ जो मतलब अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर रेडिएशन आता है. तो सर हम्म. ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. इसमें क्या बनेगा, क्योंकि हमारा जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है उसमें क्या होता है, हमारा टेरेस्ट्रियल वो रेडिएशन में लॉन्ग वेव लॉन्ग, लेंथ होती है. यहाँ पर लॉन्ग वेव और इंफ्रारेड. ठीक है. और इसमें जो सोलर रेडिएशन में होता है इसमें क्या होता है, शॉर्ट वेव. तो एक तरह से इसको स्वैप ही किया है इन्होंने कि भाई ये अगर टेरेस्ट्रियल पहले आता और सोलर रेडिएशन बाद में आता तो शायद ये टर्म हमारा ठीक होता. ठीक है. तो इस टाइप का कुछ आपको अगर मैं इसमें सोलर रेडिएशन में बताऊं तो सोलर रेडिएशन में क्या होता है हमारा. सोलर रेडिएशन में हमारा जो होता है शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है. और ये एटमॉस्फेयर को लार्जली ट्रांसपेरेंट करती है. ठीक है. और इसके बाद में उसको पास करके सीधा अर्थ सरफेस पे. लेकिन टेरेस्ट्रियल में क्या होता है, लॉन्ग वेव इंफ्रारेड होता है, उसमें ग्रीन हाउस गैस एब्जॉर्ब करती है उसको और एटमॉस्फेयर को गर्म करती है, हीट अप कर देती है. ठीक है. ये रीजन है इसका. सेकेंड में कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर्स फॉर लॉन्ग वेव रेडिएशन. अभी हमने इसी के बारे में बात किया था. यस सर। ठीक है. तो ये एक आपको ध्यान रखना है. सेकंड स्टेटमेंट हमारा ठीक होगा. अच्छा, ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सा लाइक आएगा, इसमें ग्रीन हाउस गैसेस में क्या क्या आ जाएगा? लाइक CO2 आ जाएगा, CH4 आ जाएगा, मीथेन। N2 आ जाएगा, वाटर वेपर आ जाएगा. तो ये सब क्या है, लॉन्ग वेव रेडिएशन एब्जॉर्बर्स है. ठीक है. तो एक ये भी आपको ध्यान रखना है. इसके बाद में हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है. और एक इसमें ये क्या होता है, टेरेस्ट्रियल, चलो इसका तो पड़ गया. और एल्बिडो का क्या होता है? सर आइस से, क्या? क्रायोस्फेयर से जो हाँ. रिफ्लेक्शन होती है उसको हाँ. एल्बिडो इफेक्ट। हाँ, लेकिन ये सन कौन सा, की लॉन्ग वे में आता है, शॉर्ट वेव रिफ्लेक्टेड आता है ये? लॉन्ग हम्म. रिफ्लेक्ट होके लॉन्ग वेव होता है सर। भाई सर रिफ्लेक्ट, आता तो रिफ्लेक्टेड शॉर्ट स्पेस होता है ना. वेव। शॉर्ट वेव होता है ये. शॉर्ट वेव होता है, सॉरी हाँ ठीक ये है ठीक है। शॉर्ट वेव होगा, रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस. ठीक है. तो शॉर्ट वेव होगा हमारे भाई. ओके सर। ठीक है. तो इस टाइप का कंफ्यूजन हमें हम्म, नहीं आना है. ये बिल्कुल तीनों चीज याद रखोगे, जिसमें सोलर रेडिएशन हो गया, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हो गया और एक एल्बिडो हो गया. ठीक है. इसका आंसर हमारा बनेगा फिर. फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट रहेगा, डी आंसर. सेकंड स्टेटमेंट फिर से अपना सेम पैटर्न पे है. स्टेटमेंट, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल्स.
एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट्स। कौन सा ठीक है इसमें से? दोनों सही हैं, सर पहले दोनों दोनों सही। ठीक है। एक्सप्लेनेशन। भाई इक्वेटर पे हमारा क्या होता है? इक्वेटर ने दिया, इक्वेटर पे बोल सकते हैं हम मैक्सिमम सोलर हीटिंग, बोल सकता हूँ, यस सर। है ना? तो उसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट्स होते हैं वहां पर, ठीक है। एयर पार्सल राइज टू ग्रेट हाइट्स, ये बोल सकते हैं हम लोग। यस अंजलि, पोल 6 किलोमीटर, ठीक है। पोल्स का बेसिकली हम लोग 6 to 8 किलोमीटर मेजर करते हैं, और इक्वेटर का जो करते हैं 16 to 18 किलोमीटर मेजर करते हैं इक्वेटर का, ठीक है। तो उसके रेफरेंस में भी आप देख सकते हो। यस प्रथम, ठीक है, ठीक है, एवरेज 13 किलोमीटर, हाँ, ठीक है। तो एक ये आपको ध्यान रखना है इसका। तो फर्स्ट स्टेटमेंट थिकनेस वाला ठीक है। सेकंड, एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट्स, ये ठीक है। यस सर। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है इक्वेटर पे? मैक्सिमम इंसोलेशन ईयर राउंड, बोल सकते हैं इसको। यस वाई यस सर। सरफेस हीट, सरफेस जो हीट इंटेंसली होता है, हॉट एयर राइजेस कन्वेक्शन का काम जो करती है वो। तो स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट्स इसमें एयर राइजेस कितना करता है, 16 to 18 किलोमीटर, ठीक है। तो एक ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कोई ट्रोपोस्फियर थिकर क्यों है, मतलब इक्वेटर पे क्यों है ट्रोपोस्फियर थिकर? कोई इसका मेजर रीजन जो भी हमने पढ़ा है वो तो ठीक है ये, लेकिन एक कोई इसी के साथ में कोई रीजन देना चाहेगा? सर एक दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि ग्रेविटी वीक है थोड़ी सी, पोल्स पे ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर। हम्म, बढ़िया। तो एक ये भी एक रीजन हो सकता है ग्रेविटी वाला भी। सर डेंस हो जाता है पोल्स पे ठंड के कारण। क्या हो जाता है? सर डेंस हो जाती है हाँ, एयर पोल। डेंस। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी रीजन पूछता है तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए यहाँ पर इसके रीजन पे, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट मेरे ठीक जाएंगे इसमें, तो बोथ स्टेटमेंट वन एंड सेकंड आर करेक्ट। और सेकंड क्या एक्सप्लेन करिए स्टेटमेंट नंबर वन को? यस सर। ठीक है, यस एक ये भी अपना ध्यान रखना है। तो इसका आंसर मेरा ए बनेगा। और अब थोड़ा सा एक बार इनको देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा पूछ लेता है यहाँ पर, एक दो क्वेश्चन। ट्रोपोस्फियर का जो हाइट होता है वो कितना होता है किलोमीटर में? बताओ कितना होता है, क्वेश्चन आ भी रखा है, एक बार ये 2 बार पूछ रखा है क्वेश्चन। एवरेज 13 किलोमीटर। हाँ, मतलब मोटा मोटा 0 to 16 किलोमीटर बोल सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है, इक्वेटर पे। और ये क्या क्या इसके फीचर्स, मतलब कुछ ऐसे फीचर्स वगैरह पता है इसके, जैसे वेदर टेम्परेचर डिक्रीजेस हाइट के साथ में, सर इस टाइप टेम्परेचर का? सर डिक्रीज होता है नॉर्मल हाइट सर के साथ। टेम्परेचर डिक्रीज हो लैप्स रेट होगा हाँ, सिक्स टेम्परेचर। पॉइंट फाइव डिग्री पर किलोमीटर। बढ़िया बढ़िया, नॉर्मल लैप्स रेट या। फिर इसमें स्ट्रेटोस्टॉप फिर पे बताओ, स्ट्रेटोस्फियर पे बताओ सर कितना 50 उसमें मीटर। किलोमीटर, टेम्परेचर बढ़ा है मीटर कितना ओजोन किलोमीटर होता है? 50। 50। ठीक है, 6 to 15 किलोमीटर। और इसमें क्या क्या इसके फीचर हैं? ओजोन लेयर, और एक ओजोन टेम्परेचर क्या होगा इसमें? बढ़ेगा। इंक्रीज इंक्रीज। होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। फिर मेसोस्फियर में क्या होगा? सर टेम्परेचर डिक्रीज टेम्परेचर होगा। डिक्रीज होगा। और ठीक है, और इसमें किलोमीटर कितना रहेगा मेसोस्फियर में? 50 to 80 50 to किलोमीटर, 80 किलोमीटर। ठीक है। फिर थर्मोस्फियर है, उसमें कितना होगा थर्मोस्फियर में? 80 to 700 किलोमीटर, जो ये और बहुत ही मतलब गर्म होता है उसमें, इस टाइप का। एंड देन एक्सोस्फियर, इसमें क्या होगा? 700 प्लस किलोमीटर, मर्जेस विद स्पेस, इस टाइप से। सर और ये थर्मोस्फेयर में ही आयन्स होते हैं तो आयोनोस्फीयर भी बोलते हैं इसको। हाँ हाँ, हाँ, उस टाइप सर से। वो मीजोस्फियर कोल्डेस्ट लेयर भी होता हाँ, कोल्डेस्ट लेयर भी बोलते हैं, और उसमें जो अपने मेteoroids होते हैं वो भी बर्न होते हैं उसके अंदर, ठीक है, एक ये भी बोल सकते हो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है थर्ड क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग, हमने किया है क्वेश्चन पहले ये वाला। अबाउ आर यस सर। प्रोडक्ट्स ऑफ द वोल्केनिक इरप्शंस, बताओ इसमें कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वल्क इरप्शन जो होते हैं वो क्या होता है, मतलब उसमें क्या होता है। हम लोगों को बताया कि भाई मग्मा, मैग्मा, गैसेस, या फिर डेब्रिज, जो हमारे सरफेस पे आती चीजें, हम उसको बोलते हैं
यस सर। बताइए। यस सर, यस सर। फिर वॉल्केनिक को हम लोग कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं? वॉल्केनिक भाई सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में आता है। यस सर। सॉलिड सॉलिड में यस क्या सर। क्या आएगा? सॉलिड में भाई अपना जो भी आएगा इसमें पायरोक्लास्टिक, पायरोक्लास्टिक सॉलिड में। ठीक है, डेब्रिज, हाँ बढ़िया भाई जिसने बताया। फिर ऐश आ गया, डस्ट आ गया, ठीक है, बॉम्ब्स आ गए, या फिर लेपिली, एक ये भी वर्ड देख लेना, LAPILLI, ठीक है, लेपिली। ठीक है, तो ये मेरा सॉलिड फॉर्म में आ गया। अगर मैं लिक्विड में करूंगा तो लिक्विड में क्या आएगा मेरा यहाँ पर? लावा फ्लोज, हाँ अंजलि बढ़िया। ठीक है, और मैं अगर गैसियस में करूंगा यहाँ पर तो क्या आएगा मेरा? SO2, CO2, H2O, वाटर, ठीक है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स HCl, या फिर हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन्स, ऐसा HF। ठीक है, तो तीनों चीज मेरे को पता लग गई, सॉलिड लिक्विड और गैस। अब देखो इसमें कौन कौन सा अपना आ रहा है वोल्केनिक इरप्शन में। पायरोक्लास्टिक डाइब्रिज हमने किस में पढ़ा? सॉलिड में पढ़ा। सॉलिड। एश एंड डस्ट हमने पढ़ा सॉलिड में। ठीक है, फिर इसके बाद नाइट्रोजन कंपाउंड किस में आ गए, सल्फर कंपाउंड किस में आ गए? गैस। गैस। ठीक है, तो तीनों ही हमने बोले कि तीनों ही इसके टाइप के होते हैं, तीनों में पता लगा। तो इसमें हमारा सॉरी ऑल फोर आंसर रहेगा इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें ऑल फोर अपना आंसर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ये चीज याद रखना है, वोल्केनिक इरप्शंस में क्या क्या हो सकता है अपना, तो वो एक आपको याद रखना है इसके अंदर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ओके नेक्स्ट चलते हैं भाई। आइसोथर्मल मैप्स के बारे में पूछ रहा है ये। इन्फ्रेंस एंड इन्फ्रेंसेस फ्रॉम द आइसोथर्मल मैप्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो बताइए, एक मिनट रुकना यार, ये हर्ष मैं सेशन में हूँ भाई, अभी मैं सेशन में हूँ अभी। हाँ हाँ, मैं सेशन में हूँ, एक लाइव सेशन में बैठा हूँ। हाँ मैं करता हूँ, हाँ हाँ करूँगा करूँगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच वर द फॉलोइंग आइसोथर्मल मैप्स इन द मंथ ऑफ जनवरी? सबसे पहले तो आइसोथर्म्स होता है क्या है, मेरे को पहले इसके बारे में बताइए, आइसोथर्म्स होता है क्या है? फिर इक्वल टेम्परेचर, जो हाँ, मैप पे कनेक्टिंग पॉइंट लाइंस में दिखा। सेम टेम्परेचर, इक्वल टेम्परेचर ऑन लाइंस, ठीक है बढ़िया, ठीक है। अब इसने क्या दिया, जो यहाँ पर दिया जनवरी मंथ का दिया है। ठीक है, तो जनवरी में क्या होता है? जनवरी का एक सीधा सीधा देखते हैं, जनवरी में क्या होता है अपना, बताओ मेरे ठंडी को होती है। भाई। नॉर्थ हेमिस्फेयर में ठंड होती है, मतलब कोल्ड। मैं बोल सकता हूँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंटर, बोल सकते हैं। यस। यस सर। यस सर। इसमें कॉन्टिनेंट्स का क्या होता है? कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं इसमें अपने? लैंड ज्यादा होता है ठंडे होती तो है। जल्दी ठंडे ठंडे ज़्यादा होते ठंडा हैं। होता वेरी कोल्ड, मतलब बोल सकता हूँ कोल्ड। और यस। लैंड कूल्स फास्ट बोल सकते हैं इसके अंदर। और ओशंस क्या होते हैं इसमें? वार्मर है। रहते हैं कंपेयर टू भाई कॉन्टिनेंट। वार्म रहते हैं, ठीक है। हाँ। तो ये पॉइंट मेरे को पता लग गया। ठीक है भाई, तो उसके रेफरेंस से फर्स्ट पॉइंट मेरा, आइसोथर्म्स डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशियन, टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। क्या स्टेटमेंट ठीक हो सकता है? सही है सर ये। सही है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो भी आइसोथर्म्स होते हैं वो कहाँ पर बेंड करते हैं? नॉर्थवर्ड, पोलवर्ड, ओवर द ओशियंस। ठीक है, जिसमें क्या होता है? वार्म होगा, यही होगा ना, और कॉन्टिनेंट में यस। जो भी रहेंगे कोल्डर देन ओशियन रहेगा। तो स्टेटमेंट मेरा ठीक होगा यहाँ पर। सही है। है। यस सर। Second statement, the presence of cold ocean currents, Gulf Stream, North Atlantic drift make the North Atlantic Ocean colder and the isotherms bend towards the north। अब आप स्टेटमेंट देखो, कोई मतलब आप लोगों को कोई ऐसा लग रहा है कि स्टेटमेंट बहुत बहुत ही फैक्चुअल है, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है? बहुत ही इसने मतलब घुमा फिरा के स्टेटमेंट को दिया है। बताओ इसका, बताओ इसमें क्या हो सकता है? सर वार्म होगा ये, वार्म करंट। गल्फ स्ट्रीम वार्म। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर क्या होगा हमारा? एक छोटा सा वार्म करंट, सब्स्टिट्यूट कर दिया इसने उसको, वर्ड को ही। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा? वार्मर। वार्म। और तो क्या किया इसने? फिर से स्वैप कर दिया, देखो दोनों उसको, वर्ड्स को। सर वो कोल्ड होता तो हाँ नॉर्थ में बेंड नहीं होता। हाँ, तो वो वही ना, तो उसने स्वैप किया वर्ड्स को। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर यही फोकस करना है कि अगर इस टाइप के वर्ड्स दे रहा है और आपको इंफॉर्मेशन पता है या उसका लॉजिक पता है, तो आप इजिली उसको अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन को। तो इसमें सेकंड स्टेटमेंट सही होगा गलत होगा? गलत रॉन्ग होगा। होगा। ये रॉन्ग हो गया, तो मेरे पास में वन आंसर निकल के आ गया इसका।
भाई अगर कुछ भी आता है तो ओशन करंट्स पे आइसोथर्म इफेक्ट पूछ रहा है, तो सिंपल सा मेरे पास में पता होना चाहिए कि जो वार्म करंट होता है मेरे पास में, उसमें ओशियन वार्मर होगा मेरा, और पोल वर्ड, मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर बोल सकते हैं। और कोल्ड करंट में मेरा यहाँ पर ओशन क्या रहेगा, कोल्डर रहेगा, जिसमें मेरा इक्वेटर वर्ड रहेगा साउथ इन नॉर्थन हेमिस्फीयर, बोल सकता हूँ मैं ऐसा। यस सर। यस सर। तो ये कंडीशन अपना याद रखना है अपने को। ठीक है, इसके अंदर चलो और थोड़ा देखते हैं, क्योंकि इसने अभी अगर ये दिए हैं रेफरेंस के तौर पे, तो हम लोग और भी कुछ देख लेते हैं हल्का फुल्का। एक लेब्राडोर करंट आपने पढ़ा होगा, यस सर, कोल्ड उसमें करंट यस कौन होता है। सा सर। कौन से टाइप का वो होता है, किस टाइप का कोल्ड कोल्ड होता होता है, है। कोल्ड होता है। कोल्ड। कोल्ड। बढ़िया, कोल्ड होता है। ये कौन सा लोकेशन क्या है इसका, नॉर्थन सर सर अटलांटिक। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ऑफ अटलांटिक। अमेरिका। नॉर्थ अल्टार्कटिक। नॉर्थ ठीक है, और ये क्या करता है, कूल्स नॉर्थ ईस्ट कनाडा। एक हम्बोल्ट होता है, फिशिंग। पेरू, पेरू हम्बोल्ट, उसमें क्या होता है, कोल्ड करंट है वो। पेरू कोस्ट पे। पेरू को बताओ उसमें कहाँ पर है ये लोकेशन इसका। साउथ अमेरिका, पेरू कोस्ट। साउथ ईस्ट पैसिफिक। पैसिफिक। ईस्टर्न। ठीक है, कोस्ट। साउथ ईस्ट पैसिफिक। और पैसिफिक। अटाकामा डेजर्ट यहाँ पर इफेक्ट किस पे पड़ रहा है इसका, अटाकामा डेजर्ट पे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है वो। इसके अलावा अपने एक बेंगुला भी है, बेंगुला करके है, और एक कुरोशो कुरुशो करके भी है, कुछ है ना, दो है ये। यस यस सर। सर। तो कुरोशियो। कुरोशियो में वो वार्म होता है, और बेंगुला में अपना कोल्ड कोल्ड होता है। अफ्रीका। बेंगुला साउथ अफ्रीका की नेम्बी वेस्ट कोस्ट पे। डेजर्ट में, आई थिंक नेम्बी हाँ। डेजर्ट के आसपास है ना, हाँ। साउथ ईस्ट यस। अटलांटिक की बात करते हैं वहां पर। और कुरेशिया जो होता है वो हम नॉर्थ पैसिफिक, लाइक गल्फ स्ट्रीम की बात कर रहे हैं वहां पर। हाँ, जापान के पास। हाँ ये अंजलि, ये कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ अपने ये जितने भी नाम आते हैं, गल्फ स्ट्रीम हो गया, नॉर्थ अटलांटिक हो गया, लेब्राडोर हो गया, पेरू हो गया, इन पे थोड़ा सा फोकस करना है, इन वर्ड्स पे। चलो भाई ये बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन एज द टू लार्जेस्ट कोको प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। मैंने एक लिस्ट आप लोगों को शेयर किया था, जिसमें इसका भी आई थिंक नाम मेंशन था वहां पर। हम्म। बताइए इसमें, सर पहले तो ये बताओ ये होता क्या है। सर चॉकलेट और बनती है इससे, कोकोआ से कॉफी। चॉकलेट चॉकलेट। का रॉ मटेरियल कोको। बोल सकते हैं, चॉकलेट का हाँ। रॉ मटेरियल। हाँ। ठीक है, और इसको हम लोग कौन से ट्री से आता है, ये कुछ ऐसा ट्री का नाम भी होता है इसमें, किसी को याद आ रहा है, थियो ब्रोमा, थियोब्रोमा कोको। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। एक ट्रॉपिकल क्रॉप है ये, ट्रॉपिकल क्रॉप बोलते हैं इसको। हाँ, मोर प्रोडक्शन द ईस्ट अफ्रीकन और वेस्ट एशियन रीजन। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए ये होगा अल्जीरिया और मोरक्को। नहीं, गलत है ये। ये कहाँ पर है इसकी लोकेशन, नॉर्दर्न नॉर्थ अफ्रीका। अफ्रीका। ये नॉर्दर्न अफ्रीका है, और इसमें क्या होता है, डेजर्ट सेमी डेजर्ट क्लाइमेट, लाइक सहारा हाँ, वाला जो पार्ट है। सहारा रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर तो नहीं है। फिर इसने बोत्सवाना और नामीबिया का बताया, बताओ इसका। ये भी नहीं है सर, ये ये मिडिल। कहाँ पर है, ये सदर साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका। है ना, सदर्न अफ्रीका हो गया। ठीक है, और फिर अपना यहाँ पर ये आ गया कॉट डिवोयर और घना, इसमें होगा ये हाँ, कोस्ट। सही है इसमें सर। होगा। ये वेस्ट अफ्रीका में पड़ता है। रिकोस्ट। ठीक है, तो 40 to 45% जो हमारा होता है यहाँ पर वर्ल्ड का कोको। ठीक है, और जो ग्लोबली फर्स्ट प्रोड्यूसर है ये लोग, ठीक है, यहाँ पर ये वाला फर्स्ट प्रोड्यूसर है, टू लार्जेस्ट में, और सेकंड पे अपना गाना है, 15 to 20% का लेके चलते हैं यहाँ पर। सेकंड प्रोड्यूसर ग्लोबली लार्जर प्रोड्यूसर है ये। ठीक है, तो दोनों का मिला के 60 to 65% का रेशियो निकल के आता है इनका। ठीक है, तो एक ये भी ध्यान रखेंगे हम लोग। तो इसका आंसर ये पड़ेगा, ये भी गलत होगा हमारे, डी पार्ट भी। और थर्ड रैंक पे कौन है इसमें, अगर थर्ड पूछ ले, अगर अगर सारे ही मतलब 4 to 5 वर्ड्स दे दे, कंट्रीज के नाम दे दे, तो उसमें थर्ड कौन आएगा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, एंड फोर्थ वन नाइजीरिया, एंड फिफ्थ कैमरून, ये रहेगा।
और फेमस में डायमंड्स का फेमस कौन है सबसे ज्यादा अफ्रीकन कंट्री बोट्सवाना, में? बोत्सवाना हमने पढ़ा था लास्ट में। और यूरेनियम का? कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। और नीबिया साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में? भाई अफ्रीकन अफ्रीकन जो कंट्रीज होती हैं उनमें नीबिया है उसमें सबसे ज्यादा यूरेनियम के अंदर। ठीक है, तो ये एक ध्यान रखेंगे। और कॉफी का बताओ, कॉफी अफ्रीकन कंट्रीज में कॉफी किसके पास सबसे ज्यादा है? इथोपिया। तो ये कुछ कुछ चीजें थोड़ा सा रेफरेंस के तौर पे आप लोग यूज करोगे तो काफी अच्छा रहेगा। सर ये फिफ्थ पे क्या लिखा है आपने? कैमरून। किसके अंदर? कैमरून लिखा है सर, फिफ्थ। कैमरून, कैमरून, कैमरून। ओके ओके सर। With reference to the Himalayan rivers joining the Ganga downstream of Prayagraj from west to east, which of the following sequence is correct? बताइए भाई। सर बी। पी सही है सर। ठीक है, चलो मेरे को इसका एक बार पूरा लोकेशन बताओ। ठीक है, गंगा का हमारा जो डाउनस्ट्रीम प्रयागराज के अंदर है, ये कहाँ तक जाती है प्रयागराज से? सर ये प्रयागराज से कहाँ जाएगी ये सीधा? अभी इलेक्शन कहाँ जीते हैं? बंगाल। बंगाल तक जाएगी। ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखना है। और इसका अगर पूरा अगर देखें कि भाई ये प्रयागराज से कहाँ जा रही है, लोकेशन के हिसाब से अगर कोई पूछे आपसे स्टेट्स वगैरह कितने स्टेट्स कवर कर रहे हैं, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। सबसे पहले प्रयागराज आएगा, फिर वाराणसी, फिर पटना, फिर भागलपुर और फिर बंगाल। PVP डबल बी। प्रयागराज, वाराणसी, पटना, भागलपुर और बंगाल। ठीक है, सबसे पहले इसने क्या दिया यहाँ पर? चलो बी ऑप्शन ठीक है, गोमती। गोमती का कहाँ पर, कहाँ से स्टार्ट होती है गोमती? यूपी, यूपी से स्टार्ट होती है, नॉन हिमालयन रिवर है। हाँ, तो ये स्टार्ट होती है लखनऊ से, और ये गाजीपुर, जो यूपी में गाजीपुर एक जगह है, वहां पर जाके गंगा से मिलती है। क्योंकि उसने गंगा का पूछा ना, तो वहां पर जाके गंगा से मिलती है गोमती। ठीक है, और गोमती ऐसी रिवर जो पहली मिलती है वहां पर, पहली फर्स्ट रिवर जो गोमती मिलती है। और इसका जो ओरिजिन हुआ था वो लखनऊ से पहले पीलीभीत पड़ता है, वहां पर इसका ओरिजिन हुआ था। फिर लखनऊ, फिर उसके बाद जौनपुर, और जौनपुर के बाद गाजीपुर। ठीक है, चार जगह हो जाती है। इसके बाद में सेकंड है घाघरा। अब ये कहाँ से कहाँ तक जाती है? इसको ये हम एक नाम और बोलते हैं, इसका क्या नाम है दूसरा इसका, घाघरा का? सरयू। हाँ, क्या होता है? सरयू। इसका एक नाम और है, सरयू। ठीक है, और जो घाघरा है ये कहाँ से होती है? नेपाल और नेपाल, यूपी दोनों से। ठीक है, तो और फिर कहाँ पर जाएगी ये, कहाँ पर जाके मिलती है? छपरा में। छपरा। में जाके मिलती है। ठीक है, गंगा से। तो सेकंड है गोमती के बाद में ये। इसका ओरिजिनल जो रीजन है वो है तिब्बत, तिब्बत से नेपाल, नेपाल से यूपी, छपरा में गंगा मिलेगी। ठीक है, उसके बाद गंडक आपने बोला। गंडक के इसका दूसरा नाम क्या है गंडक का? काली, हाँ, काली, शक्ति या काली कुछ है सर। नारायणी। नारायणी। नारायणी है शायद। नारायणी ना, एक बार देख लेना नीतीश निशित को। ठीक है, यस नारायणी नाम। सर। ठीक है, तो नारायणी। और ये कहाँ से निकलती है? नेपाल, नेपाल से। नेपाल से। धौलागिरी ठीक है, से। नेपाल से, और सोनपुर हाजीपुर में गंगा से मिलती है ये। ठीक है, फिर आता है कोसी। कोसी कहाँ से निकलती है? इसको क्या बोलते हैं? कोसी को एक कौरव बिहार की बिहार। ना, और गौरव बिहार। सौरव बिहार। ठीक है, कटिहार में। हाँ तो खटियार, बढ़िया। खटियार कुर्सेला भी बोल देते हैं उसको, खटियार कुर्सेला बिहार से है ना, वहां पर जाके मिलती है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो चलो इसने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है ऐसा, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा रिवर्स के बारे में तो आप इसको इजिली लेके लॉजिक के साथ में करेक्ट कर सकते हो। एक इसमें अगर मैं महानंदा की बात करूं, तो महानंदा का एक बार बताओ कहाँ से निकलती है महानंदा? दार्जिलिंग से। दार्जिलिंग से निकलती है। और इसका कौन सा गंगा का कहाँ पर ज्वाइन करती है? फरक्का। फरक्का पड़ा है? फरक्का यस बराज। सर। हाँ हाँ, फरक्का वेस्ट, बैरेज। वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो वो भी एक देख लेना भाई इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 7th क्वेश्चन में आपका, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ठीक है भाई। रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन, रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। कौन सा ठीक होगा फिर सारे सही हो गए। भाई? ऑप्शन ए। हाँ ठीक है। अब उसने क्या बोला यहाँ पर, रेनफॉल इज द वन ऑफ द रीजंस फॉर वेदरिंग, वेदरिंग की बात कर रहा है, वेदरिंग सॉल्यूशन। और हमेशा वेदरिंग पे क्वेश्चन बन रहा है, आप लोगों ने अभी 3-4 साल पेपर सॉल्व किए होंगे, तो हमने आई थिंक वेदरिंग के क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व किए हैं, एक एक क्वेश्चन तो सॉल्व किया ही होगा, यस सर। है ना? तो यहाँ पर अगर रेनफॉल की बात करें तो इसमें कौन से वेदरिंग होती है, मतलब आपने वेदरिंग ऑफ रॉक्स पढ़ा है, लेकिन इसमें हम कितने तरह की वेदरिंग्स को देख सकते हैं इसके अंदर? फिजिकल एंड केमिकल केमिकल। ठीक है हाँ। तो फिजिकल, एक मैकेनिकल, फिर केमिकल, और थर्ड वन इज यहाँ पर बायोलॉजिकल। ठीक है, इसमें एक तो ट्रिक ये भी लग सकता है कि वन ऑफ द आ गया तो स्टेटमेंट मेरा ठीक होगा, एक हमने ट्रिक भी पढ़ी थी वन ऑफ द। तो स्टेटमेंट हमेशा यहाँ पर क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली ठीक होती है चीज़ें, ऐसे वन ऑफ द लिखा आता है, वन ऑफ लिखा आता है, तो स्टेटमेंट ठीक होता है, तो वैसे भी स्टेटमेंट मेरा ठीक होगा यहाँ पर। लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया मैकेनिकल वाला। सर स्टेटमेंट वन तो हमेशा ठीक ही होता है ना? हाँ जरूरी नहीं है ना, सर फिलहाल सर तीन हमने, स्टेट ऑप्शन के हिसाब से तो पहला स्टेटमेंट हाँ तो वो होता ठीक है ही ना। होगा। हाँ लेकिन वन ऑफ द भी आ गया तो हम मतलब श्योर है, मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन में आता है वन ऑफ द तो ठीक होता है वो स्टेटमेंट। ठीक है। तो ओके। यहाँ पर इन्होंने जो मेजरिंग का बताया, तो जो मैकेनिकल वेदरिंग होती है उसमें हमारा क्या होता है भाई? अगर रेनफॉल को एक मेजर वेदरिंग एजेंट बताया गया है, तो मैकेनिकल में क्या होगा इसमें सर से? फिजिकल ड्रॉप्स, फोर्सेस यूज्ड होंगे। ड्रॉप्स हाँ ऊपर से गिर रहे हैं तो सर फिजिकली वेदर हो वो। रहा है। एक्शन होगा, भाई वाटर फिजिकल एक्शन एक्सपेंशन होगा। क्रैक्स, क्रैक्स तो हो जाएंगे ना कुछ, वाटर एक्सपेंशन क्रैक्स हाँ फिजिकल ऐसा बोल सकते हैं। एक्शन से। फ्रीज तो इसको बोलते हैं हम लोग एक, ठीक है, मैकेनिकल में ही होगा। केमिकल में क्या होगा फिर इसका, केमिकल के अंदर सोल्यूशन बेस्ड रिएक्ट वेदरिंग होगी। रिएक्ट कर देंगे। रिएक्ट होगा भाई, रेन वाटर प्लस में CO2 क्या होगा, कार्बनिक कार्बन एसिड बनेगा डाइऑक्साइड। वहां पर। और किस में डिजोल्व होगा वो, किस में डिजोल्व रॉक्स करेंगे, कार्बनेशन में। ठीक है भाई। और थर्ड बायोलॉजिकल में क्या होता है? सर और केमिकल में सर ऑक्सीडेशन भी हो जाएगा तो स्टेटमेंट ग्रोथ 3। ऑफ प्लांट्स होगा बायोलॉजिकल में, और माइक्रो बाय एनिमल्स। ऑर्गेनिज्म। भाई ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करेगा ना रेन वाटर, तो वहां पर उस टाइप से। तो तीनों मेरे को पता लगे यहाँ पर। चलो अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन। क्या ये होगा? यस सर। सही है सर। ये हमने क्या पढ़ा, कार्बोनिक वाला पढ़ा था ना हमने, कार्बोनिक वाला एसिड। तो रेन वाटर प्लस में एटमॉस्फेरिक CO2 इजकल टू कार्बोनिक एसिड, यहाँ पर H2CO, ए। H2CO3। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट मेरा ठीक होगा। थर्ड, रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। थर्ड वाला ठीक है। यस सर। यस सर। तो अभी निश्चित ने बताया था कि एटमॉस्फेरिक में यहाँ पर ऑक्सीजन का भी रहता है। तो O2 क्या करती है, डिजोल्व इन वाटर, और वो हो जाता है उसमें फॉल, ऑक्सीडेशन वेदरिंग होती है फिर वहां पर, यस सर। रस्ट आयरन ये सब चीजें ना। तो इसके रेफरेंस से ये भी ठीक होगा। तो इसमें मेरा आंसर स्टेटमेंट नंबर कौन सा ठीक होगा, क्योंकि इसमें तो ओनली वन दे दिया तो ये कट जाएगा, नेदर वाला कटेगा, बहुत स्टेटमेंट और इसने एक्सप्लेन भी बोल फर्स्ट। दिया, तो इसमें फर्स्ट बचेगा मेरा। ए ठीक है। और हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था लास्ट टाइम, हमने पढ़ा था कि कार्बोनेशन का हमने पढ़ लिया, ऑक्सीडेशन का, हाइड्रेशन में क्या होता है, मैकेनिकल और केमिकल वेदरिंग में हाइड्रेशन में क्या होता है, कौन सा एजेंट हम लोग H2O यूज करते हैं, और क्या रिएक्शन होगा उसमें? सपोज मैंने मिनरल एक्सपेंशन किया है वहां पर, तो कोई एग्जांपल दे सकते हो उसका? जैसे फेल्ड्स्पेयर और क्ले का एग्जांपल दिया मैंने इसमें, तो वैसे ही कोई हाइड्रोलिसिस में बताओ, कोई बच्चा हाइड्रोलिसिस में अगर H2O का काम कर रहे हैं और केमिकल डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो उसमें क्या एग्जांपल दे सकते हैं? ग्रेनाइट वेदरिंग। ठीक है, इस टाइप के भी कुछ पॉइंट्स आपको, हाइड्रोलिसिस हो गया, हाइड्रेशन हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, कार्बोनेशन हो गया, तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव द बॉर्डर विद द नॉर्थ सी। ये कहाँ पर है, मतलब नॉर्थ सी कहाँ पर है? सर यूके के ईस्ट साइड में सर एटलांटिक ओशन में। बेसिकली हम लोग उसको एक्सटेंशन बोल देते हैं, जो अल्टरनेटिव क्वेश्चन है उसका एक्सटेंशन बोल देते हैं हम लोग उसको, लेकिन ये नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप के क्लोज, काफी क्लोज है।
तो इसमें कौन कौन से कंट्रीज, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे और रशिया, कौन कौन से कंट्री? फिनलैंड, फिनलैंड आएगा कोई यहाँ पर? नो सर, फिनलैंड नहीं जर्मनी है। और नॉर्वे फिनलैंड नहीं। है बस। फिनलैंड और हाँ, इसमें क्या आएगा? जर्मनी। फिनलैंड तो नहीं आएगा, जर्मनी जर्मनी और नॉर्वे। नॉर्वे है सर। और जर्मनी और नॉर्वे, रशिया भी नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट ठीक होंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको देख लेते हैं अभी क्वेश्चन को। सर यहाँ से वो ऑयल भी एक्सट्रैक्ट होता है, ब्रेंट ब्लेंड, बहुत सारा। हाँ, नॉर्वे, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस। बढ़िया अंजलि। यूके। ठीक है, तो भाई सबसे पहले आपको नॉर्थ सी का पता होना चाहिए। नॉर्थ सी में सबसे पहले नॉर्वे आ गया, यूके आ गया, डेनमार्क आ गया, जर्मनी आ गया, नीदरलैंड आ गया, और एक आ गया यहाँ पर बेल्जियम। बेल्टिक सी के बारे में बताओ मेरे को, कौन कौन सी कंट्रीज आती है इसमें बेल्टिक सी में? सर लाटविया, लिथुआनिया, ठीक है। स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, पोलैंड। जर्मनी, पोलैंड और सर स्वीडन थोड़ा सा रशिया भी आता है। ठीक है। फिनलैंड। फिनलैंड, हाँ ये सर फिनलैंड भी आता है। ठीक है। डेनमार्क। एस्टोनिया। एस्टोनिया। ठीक है, और एस्तोनिया। ठीक है, एक ये भी आएगा, एस्तोनिया। और इसमें अपना बेल्टिक हो गया। एक होता है अपना बेरेंट सी, इसमें कौन से आते हैं? कनाडा और रशिया। हाँ, सर सर यूएसए, कनाडा और रशिया। नॉर्वे और रशिया, खाली दो कंट्री। ठीक है, और ब्लैक सी, ये तो क्वेश्चन पूछा है। ब्लैक सी, रशिया, यूक्रेन, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, जॉर्जिया, टर्की। जॉर्जिया और टर्की। ठीक है, जॉर्जिया और एक आ जाएगा इसमें टर्की। जॉर्जिया और टर्की। ठीक है भाई, तो ये कंट्रीज ऐसे आप लोगों को पता होना चाहिए। लैंडलॉक्ड कंट्रीज हो गया है, ऐसे पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन है ना, तो उसमें भी देखना है अपने को। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। वाटरफॉल पूछा है, रीजन पूछा है, रिवर पूछा है। ठीक है, बताइए भाई, इसका बताओ। मदर का कहाँ पर है ये? सर ये तो सर ये एमपी में ही है। जबलपुर में है। जबलपुर में है सर। इसका अभी न्यूज में आया था, यस सर। जबलपुर, है ना? तो वहां पर नर्मदा रिवर पे अपना ये जबलपुर में, इसका रीजन जो आएगा यहाँ पर वो कौन सा आएगा? गोंडवाना रीजन ऑफ एमपी। ठीक है, इसको हम लोग जबलपुर। तो सर ये तो, महाकौशल रीजन भी कहते हैं ना? हाँ महाकौशल रीजन कहते हैं ना उसे? हाँ बोल सकते हैं, महाकौशल रीजन एमपी का, सेंट्रल ईस्टर्न एमपी के अंदर महाकौशल रीजन भी बोल देते हैं। फिर ये हुंदरू, छोटा नागपुर, ये ठीक है। यस। सो राज्य का हाईएस्ट। सही है, ये सही है सर। ठीक है, ये लोकेशन कहाँ है इसका, हुंदरू फॉल्स का? रांची। रांची, झारखंड। ठीक है, बढ़िया। इसके बाद आता है हमारा ये वाला, गिरसोपा। गिरसोपा क्या है ये बताओ, इसका बताओ। इसको हम लोग क्या और बोलते हैं सिंपल में? जोग जोग फॉल। अच्छा। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, कौन सी रिवर पे है? ये है शरावती रिवर। शरावती रिवर। ठीक है, क्योंकि ये तो जो नेत्रावती इसने बोला है, ये एक मैंगलोर के पास अरेबियन सी में मिल जाती है, अलग रिवर है ये। ठीक है, लेकिन जोग फॉल्स के लिए शरावती रिवर है अपनी। और जोग फॉल्स में और क्या है, जोग फॉल क्या है इसका, एक 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 इसका फीचर और बताओ जो अभी तक बहुत लाइमलाइट फीचर है इसका। इंडिया इंडिया क्या है? का हाईएस्ट फॉल है। यस, इंडियाज हाईएस्ट वाटरफॉल। हाईएस्ट वाटरफॉल कितना मीटर? 253 मीटर का भाई। ठीक है, शरावती रिवर और ये वाला। ठीक है, कुछ और देखें इसमें, एक दो वाटरफॉल के नाम और देखें। एक वाटरफॉल है कुंचिकल, कहाँ पर है ये कुंचिकल? कुंचिकल, KUNCHIKL, कुंचिकल, कर्नाटका।
ठीक है, वेस्टर्न घाट्स 455 मीटर का रहेगा, और इस पर रिवर रहेगी वराही। ठीक है, एक ये ध्यान रखना। और एक है अपना चित्राकोटे। किसी को पता है चित्राकोटे कहाँ पर है ये? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। 29 मीटर का है। और कौन सी रिवर लगती है इसमें? इंद्रावती। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। एमपी के कुछ रीजन है, क्योंकि एमपी में मुझे लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एमपी में जो रीजन है, एक तो जैसे मालवा रीजन हो गया, एक महाकौशल जैसे अभी बताया महाकौशल हो गया, एक बुंदेलखंड हो गया, एक बाघेलखंड हो गया, और एक नीमार हो गया। ठीक है, तो ये जो पांचों रीजन है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि वो कभी ना कभी ऐसे पूछ लेता है। जैसे मालवा है, मालवा में क्या क्या आता है? इंदौर, उज्जैन, देवास, है ना, मंदसौर, ये आ गया। फिर महाकौशल में जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, इस टाइप के। तो वो कभी कभी ऐसे लोकेशन में ये वर्ड नहीं देगा, लेकिन ऐसे कुछ नाम दे देगा, जैसे बुंदेलखंड और बागेलखंड में वो कुछ कंफ्यूज कर सकता है उस टाइप से। ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना है अपने को। 10th में है रीजन फिर से सेंट्रल एशिया, उसगैस और फोल्ड माउंटेन, यूरोप, अल्प्स और ब्लॉक माउंटेन, क्योंकि माउंटेन पूछी और टाइप ऑफ माउंटेन पूछा है इसने। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी हम लोगों को रेडी रहना है। तो सबसे पहले आपको तीनों, हम लोगों को इसने तीन दो चीज बोली, ब्लॉक माउंटेन और फोल्ड माउंटेन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वॉल्कनिंग माउंटेन एंड रेसिडुअल माउंटेन? चार तरह के माउंटेन है, उनमें डिफरेंस बताओ। फोल्ड माउंटेन क्या होता है सबसे पहले? सर जब प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं तो एक फोल्ड क्रिएट फोल्डिंग होता है, जैसे प्रोसेस। हिमालयाज हो गए तो फोल्ड माउंटेन कहता है वो। बढ़िया। टेक्टेनिक प्लेट कोलिजन बोल सकता हूँ इसको, रॉक्स फोल्ड अपवर्ड। यस सर। इसके एग्जांपल्स हम लोग क्या बोल सकते हैं? सर हिमालयन हिमालयस। रेंज, हिमालय, एल्प्स, हिमालयन, हिमालयाज, एल्प्स, एंडीज। एंडीज, रॉकीज, और एप्पल चैंस भी होते हैं। अप्लांचेस, अप्लांचेस। ठीक है, सेम फॉर ब्लॉक माउंटेन्स कहाँ तक है? ब्लॉक माउंटेन्स, सर ब्लॉक माउंटेन में बस एक फॉल्टिंग ब्लॉक टाइप माउंट पीस ड्रिफ्ट के थ्रू। ऊपर आ जाता है, हाँ। हाँ, फॉल्ट के बीच लैंड अफ्लूट हो जाती है। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स? ड्रैगन्सबर्ग। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स, राइन ग्रेबन फॉरेस्ट, और देन ये वॉस गैस। अच्छा, ब्लैक इसको जो ब्लॉक माउंटेन होते हैं, इसको एक वर्ड और नाम देते हैं हम लोग, ब्लॉक माउंटेन को एक नाम और देते हैं, वर्ड इसका सर फॉल्ट माउंटेन। होर्स्ट। हॉर्स गार्डन सर उसका अपर और लोअर वाले पार्ट। हाँ, तो उसको हम लोग रेफरेंस, अगर कभी ऐसा आता है ब्लॉक नहीं देता है, होस्ट माउंटेन देता है, तभी भी आप यही मतलब समझोगे इसका। ठीक है, वॉल्कनिक में क्या होता है? सिंपल है वॉल्कनिक तो, वॉल्कनिक माउंटेन, लावा एक्यूमुलेशन। ठीक है, और रेजिडुअल माउंटेन्स में इरोजन, जो रेमिनेंट्स होते हैं उसके रेफरेंस से बनता है। अरावली वगैरह। हाँ, तो सबसे पहले सेंट्रल एशिया से देखते हैं रीजन में। फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है मेरा, है गलत है? गलत है। सेंट्रल एशिया दिया है, कहाँ पर है इसका लोकेशन? यूरोप में है। हाँ, बताओ भाई कहाँ पर है इसका ये? यूरोप, यूरोप। यूरोप में है सर। ठीक है, ये फ्रांस अपना यूरोप के अंदर है। और इसमें कोई मतलब ऐसा एक आपने सुना होगा, रहीन वैली का नाम सुना होगा आपने, यस वेस्ट में सर। जो। हाँ, उसका एक हम्म, एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पर। और दूसरा ये अपना कौन सा माउंटेन है ये? ब्लॉक। ब्लॉक ब्लॉक माउंटेन। माउंटेन है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में यूरोप, अल्प्स और ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड है सर ये, फोल्ड माउंटेन। ये है अपना कौन सा माउंटेन है? फोल्ड। फोल्ड। थर्ड नॉर्थ अमेरिका और अप्लांचेस फोल्ड माउंटेन, क्या ये ठीक है? हाँ सर यस सही सर। है। ये ठीक होगा। साउथ अमेरिका एंड्स और फोल्ड माउंटेन, ये भी ठीक है। ये भी ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से अपना ये दो स्टेटमेंट होंगे, ऑनली टू आंसर होगा इसका। सर एक चीज पूछनी थी। हम्म। जैसे ये पिछले तीन क्वेश्चन जो थे आईआर के, जैसे जो मैच द फॉलोइंग, स्पेशली जो पिछले दो ऑप्शन थे, हम्म, इसमें जैसे उन्होंने जो बोला था चार का दो एंड तीन का एक वाली चीज, वो तो लगी मिक्स रही, में। वो हाँ वो लग लग रही रहा है दोनों में, तो जैसे ये तो पढ़ा हुआ है ऊपर वाली रिवर्स का, बट ऐसा कुछ आता है कि नहीं पढ़ा हुआ, तो तो उसमें लगा वो दो। लगा के आ जाए ना। हाँ हाँ, लगा दो उस टाइम पे भाई। हाँ ठीक है सर।
ठीक है, एक अपना ये हो गया है। अभी नेक्स्ट देखते हैं भाई। ये क्वेश्चन हमने कवर किया है, कोई बता दो फटाफट इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें हमने ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड दोनों पढ़े थे, तो फटाफट बता दो इसका एग्जांपल कौन सा इसका आंसर बनेगा। एलिमिनेट एलिमिनेट होगा क्वेश्चन ये भाई। थर्ड एलिमिनेट होगा, 1 and 2 बनेगा। हाँ, ग्रीन फील्ड में हमने पढ़ा था ना, फटाफट ग्रीन फील्ड में क्या होता है, हमारे जो भी अभी न्यू एयरपोर्ट बना है, कंस्ट्रक्शन। न्यू नए एयरपोर्ट, बनेगी। ठीक है वो। और किस किस के, अगर मैं इसमें बात करूं तो इंडिया में किसके अंडर में बन रहे हैं अभी, किस किस स्कीम के अंडर बन रहे हैं और किसके अंडर बन रहे हैं, तो एक हमारा उड़ान आ गया, प्लस में क्या है, पीएम गति शक्ति, इसका रेफरेंस भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इन दो के बेसिस में ग्रीन फील्ड हो गया। सेम हमारा यहाँ पर ब्राउन फील्ड होता है। ब्राउन फील्ड में क्या होता है, उसको उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से इंप्रूव किया गया हो, ठीक है, उस टाइप का होता है ब्राउन फील्ड। जैसे हमारा विजयवाड़ा हो गया, दिल्ली एयरपोर्ट हो गया, मुंबई एयरपोर्ट हो गया, ये वाला एयरपोर्ट। लेकिन ये दोनों एयरपोर्ट हमारे अभी क्या हुए थे, नए बिल्ट हुए थे, न्यू एयरपोर्ट बिल्ट हुए हैं। तो इसमें कहाँ पर, इसका लोकेशन कहाँ पर है, बनी, ईटानगर, आंचल प्रदेश। ये 2022 में बना था अभी, ठीक है, ये याद रखना भाई। पहला और फर्स्ट ग्रीन फील्ड था ये। इसके बाद कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अरे यूपी में। ये कुशीनगर यूपी में। अभी यूपी में एक और बना है, कहाँ पर बना है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर। 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 ठीक जी है, हाँ। एक तो हो गया। ठीक है, तो अभी देखते हैं कुछ और लेटेस्ट एग्जांपल्स ग्रीन फील्ड के ही। एक हमारा बना है कर्नाटका के अंदर। कर्नाटका के अंदर वो था, उसका नाम है कालाबुरगी, कालाबुरगी, ठीक है। और एक और वक्कल है जो कि बना है करनूल। कहाँ पर है करनूल, कुरनूल कहाँ पर है, कुरनूल बताओ भाई कहाँ पर है, आंध्र। आंध्र प्रदेश, ठीक है। एक दुर्गापुर बना है, दुर्गापुर, दुर्गापुर ये कहाँ पर है, दुर्गा से वेस्ट क्या है, बंगाल। वेस्ट वेस्ट बंगाल। ये बंगाल। फर्स्ट, ये फर्स्ट ट्रिपल बी है, ये ग्रीनफील्ड, फर्स्ट ट्रिपल बी ग्रीनफील्ड है ये, ठीक है। और एक कन्नौर, ये ट्रिपल क्या? ट्रिपल पी पार्टनरशिप से बना है ये पब्लिक ग्रीनफील्ड, प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। कन्नौर कहाँ पर है ये, कन्नौर केरला, ठीक है। तो ये मेरे ग्रीनफील्ड है सारे, ठीक है भाई। तो मेरा यहाँ पर 1 and 2 आंसर आएगा, थर्ड मेरा कट जाएगा। समझ में आ गया अभी, यस सर। है ना। यस सर। और इसमें अगर मुंबई आता है और नवी मुंबई आता है तो वो कौन सा है, नवी मुंबई किसमें है, मुंबई में दो, एक नवी मुंबई और एक मुंबई अगर टर्मिनल 2 या 3 करके आ जाता है, तो उसमें नवी मुंबई में क्या ग्रीनफील्ड है ब्राउन फील्ड है, नवी ग्रीन। मुंबई, ग्रीन। ग्रीन। ग्रीन फील्ड। मुंबई में ब्राउन होना चाहिए। ठीक है। मुंबई में ब्राउन होगा और नवी मुंबई में आपका ग्रीनफील्ड ग्रीन। रहेगा। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, बना नहीं है पर ये, तो एक ये भी ध्यान रखना है अपने को। नेक्स्ट देखते हैं भाई। विद रेफरेंस टू द वाटर वेपर, which of the following statements is are correct, it is a gas that amount of which decreases with altitude, its percentage is maximum at the poles। किसकी बात आई, परसेंटेज की, और क्या है मैक्सिमम एट द पोल्स। कंफ्यूजिंग मेरे को लग रहा है कुछ स्टेटमेंट में ये। इट इज द गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, वाटर वेपर का क्या रेफरेंस है, पहले मेरे को इसको ये बताओ, वाटर वेपर होता क्या है। इट्स अ गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर इन वाटर। एटमोस्फियर, यस बोल सर। सकते हैं। यस सर। और वेरिएबल गैस कहाँ पर कंसंट्रेशन करेगी, भाई लोकेशन, एल्टीट्यूड और एटमॉस्फेयर, तीनों पे कर सकती है। भाई जो हमारा कंसंट्रेशन होता है वो कहाँ पर वेरी कर सकता है, किसके थ्रू वैसे वेरी कर सकता है, लोकेशन, एल्टीट्यूड और टेम्परेचर, इनके थ्रू कर सकता है, यस यस सर। सर। ठीक है। तो इसने क्या बोला, इट इज अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड, तो अभी यही तो बात कर रहे हैं हम लोग। यस सर। तो स्टेटमेंट क्या होगा मेरा, ठीक होगा गलत होगा, सही होगा। ठीक है। और क्यों डिक्रीज हो रहा है, कोई रीजन बताएगा इसका, पोल्स ठंडे होते हैं, मतलब हाँ, हाइट हाइट के साथ इसलिए डिक्रीज होता है क्योंकि वेट टेम्परेचर। होता है, वेट और कोल्ड एयर, टेम्परेचर। कोल्ड एयर, जिसमें हमारा क्या होता है कोल्ड एयर में, लेस कैपेसिटी कंडेंस। होल्ड मॉइस्चर, मतलब लोअर सेचुरेशन पॉइंट, यस टेम्परेचर भी बोल सकते हैं तन्वी, ठीक है। और एक इसमें
जो भी हमारा एवापोरेशन सोर्स होता है लैंड और ओशन पे, वो क्या होता है, मतलब सरफेस लेवल के थ्रू होता है वो, तो उसके रेफरेंस से बोल सकते हैं, वरना मेजर रीजन आपका कोल्ड एयर वाला ही है यहाँ पर। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में गलत क्यों हुआ है? वाटर, इसने क्या बोला, 8% इज मैक्सिमम एट द पोल्स, क्यों गलत हुआ है? सर मिनिमम होता है फिर। Minimum at the pole, maximum at the equator. बढ़िया। मैक्सिमम कहाँ पर होगा? इक्वेटर पे। इक्वेटर पे। और मिनिमम होगा पोल्स पे। ये चीजें ध्यान रखने वाली होती है बस, छोटी छोटी, जिसके रेफरेंस देखो, एक वर्ड के रेफरेंस से यहाँ पर वो कर दिया। ठीक है। तो एक ही वर्ड पकड़ा जाएगा पेपर में, इसके अलावा कुछ नहीं पकड़ा जाएगा। पूरा स्टेटमेंट कभी गलत नहीं होता, वर्ड के थ्रू ही स्टेटमेंट गलत होता है। तो मेरा यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक हो गया, सेकंड रॉन्ग हो गया। ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट करते हैं भाई अभी। अच्छा, इसका पहले एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं। वाटर वेपर पे ही देख लेता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछ चुका है ये। वाटर वेपर पे जो हमारा हाई टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर मेरा हाई है, तो उस टाइम पे एवेपोरेशन क्या होगा मेरा? इंक्रीज। हाई इंक्रीज होगा, होगा। और वाटर वेपर क्या होगा? ज्यादा बनेंगे। हाँ। वो भी इंक्रीज होगा। लो टेम्परेचर पे क्या होगा भाई अभी मेरा? लो टेम्परेचर एवेपोरेशन क्या होगा? कम। कम। और वाटर वेपर क्या होगा? वो भी वो कम भी कम बनेंगे। होगा। हाई एल्टीट्यूड पे मेरा कम बनेंगे। टेम्परेचर क्या रहेगा? कम रहेगा टेम्परेचर। और वाटर वेपर कम बनेंगे। ये कम भी कम रहेगा। रहेगा। इक्वेटोरियल रीजन पे हमने भी पढ़ा है, मैक्सिमम मैक्सिमम में कितना परसेंटेज होता है इक्वेटोरियल पे? 4%। और पोलर पे लगभग 0.2% मिनिमम। ठीक है। ये ये आप याद रखोगे भाई अपने। सर इसमें सलाइन वाटर में भी कम बनते हैं वाटर पे। हाँ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन, एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो। बताइए स्टेटमेंट मेरे को। Precipitation occurs throughout the year. Precipitation varies between the 50 to 50 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर। अब इसने इसमें टाइप ऑफ क्लाइमेट पूछा, तो आपको देखो टाइप ऑफ क्लाइमेट सारे पता होने चाहिए अभी यहाँ पर। बताओ इसमें ये सबसे पहले मेरे को इक्वेटोरियल क्लाइमेट बताओ, होता क्या है ये? सर इक्वेटोरियल रीजन्स में होता है, रेनफॉल ज़्यादा होती है। हम्म। भाई टेम्परेचर रेंज क्या होता है इसका, सबसे पहले थोड़ा बात करते हैं, टेम्परेचर क्या होता है, लो रेंजेस? टेम्परेचर वेरिएशन। कम वो होता होता है है। इसका। रेनफॉल कितना होगा? टू हाई। हंड्रेड टू फिफ्टी सेंटीमीटर प्लस, ठीक है, मतलब हैवी होगा। और टेम्परेचर का भी हमने देखा कि लो है, तो 25 to 27 ईयर अराउंड, मतलब इतना ही होता है। ठीक है। तो क्या इसमें कंडीशन देखो, कंडीशन क्या मिस मैच कर रही है इक्वेटोरियल का? नहीं, प्रेसिपिटेशन 50 प्रेसिपिटेशन to मैच नहीं करता। और वो भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है। फिर सेकंड देखते हैं यहाँ पर, चाइना टाइप क्लाइमेट। अब हमने कभी मतलब हमने जितने भी क्लाइमेट पढ़े हैं उसमें हमने ऐसा कुछ चाइना टाइप क्लाइमेट पढ़ा है हाँ आप लोग? सर। यस सर। हाँ, कौन सा, उसका दूसरा नाम क्या है? कहाँ पर होता है ये? अगर इसमें क्या ईस्टर्न आ गया? मार्टिन पे वार्म टेम्प टेम्प हाँ, अगर यहाँ पर, सेंट्रल और गल्फ ऑफ मैक्सिको। हाँ, अगर यहाँ पर ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल और ईस्टर्न मार्जिन देता तो क्या टाइम चाइना टाइप क्लाइमेट में आता? आता। यस सर। ईस्टर्न मार्जिन पे आता। हाँ। तो रेनफॉल कितना होता है यहाँ पर? सिर्फ कब होता है रेनफॉल? सिक्स। समर। मॉडरेट वार्म टू हैवी समर्स होता है शायद और यहाँ कूल विंटर्स हैं। पे। हाँ। हाँ हाँ जी सर। मतलब मॉडरेट टू हाई होती है, ज्यादा लो नहीं होती, मॉडरेट टू हाई होती है, हाँ। मतलब ऐसा कोई रेंज नहीं है इसका ना, उस टाइप का। तो ये भी मेरा कंडीशन नहीं बनेगा। ह्यूमड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, भाई ह्यूमड सब ट्रॉपिकल दे दिया तो सिमिलर टू क्या, चाइना की तरह ही तो होगा ये भी। समर रेनफॉल मैक्सिमम हम्म। बताएगा ये भी इसमें। साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ ईस्ट चाइना, साउथ ईस्ट साउथ अफ्रीका, है ना, इस टाइप के पॉइंट्स यहाँ पर देखोगे तो। में थ्रू आउट द ईयर नहीं होती थ्रू रेनफॉल क्या आउट द ईयर नहीं मतलब? होगी, मतलब मॉडरेट होगी, थ्रू आउट द ईयर नहीं होगी इसके अंदर भी। मैरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट आ गया इसमें। सर इसको शायद यूके टाइप बोलते हैं या आयरलैंड। ब्रिटिश टाइप बोलते हैं ब्रिटिश टाइप, इसको। हाँ हाँ ब्रिटिश टाइप। ब्रिटिश टाइप। इसके अंदर बताओ मैरीन कोस्ट क्लाइमेट के अंदर भाई यही सबसे होगा पहले। सर। ऑल ईयर रेन। लो लो ऑल ईयर टेम्परेचर होता है सर, रेनफॉल होती है यही है। इसमें। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर आपका आंसर निकल के आ गया। तो थोड़ा थोड़ा अगर आप उसमें अपना देखोगे तो लाइक दिमाग लगा कि भाई इसमें क्या क्या मुझे पता होना चाहिए, तो एक रेनफॉल का, एक टेम्परेचर का पता होगा, तो आप सारी चीज़ों पे काम कर सकते हो।
ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर आपको मेडिटेरियन की बात करूँ, उसमें टेम्परेचर कैसा रहता है मेडिटेरियन में? रेट विथ लो वेरिएशन। लो रहता है, मतलब मॉडरेट टाइप का रहेगा। और उसमें मॉडरेट क्या होगा, टेम्परेचर। रेनफॉल पैटर्न क्या रहता है उसका मेडिटेरियन में? विंटर विंटर में बारिश होती है उसमें। भाई विंटर में रहेगा, और कितना कम बारिश होती है, 35 से 90 सेंटीमीटर खाली। हाँ, कम होती है। हाँ ठीक है, तो इस टाइप का। और अगर इसमें ट्रॉपिकल मानसून दे देता तो, ट्रॉपिकल मानसून। इंडिया टाइप क्लाइमेट देख से इंडिया से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया का भी हम्म। ट्रॉपिक मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। हाँ समर डोमिनेंट, मतलब 150 से 400 सेंटीमीटर का रेनफॉल बोल सकते हैं। यस यस सर। सर। ठीक है। यस। ठीक है। ठीक है, तो ये चीज में ध्यान सर रखना। एक बार ये सारे एक बार क्लाइमेट एक्सप्लेन कर दो। क्लाइमेट एक्सप्लेन कर दूं सारे? हाँ। तो इक्वेटोरियल में सबसे पहले क्या होता है? इक्वेटोरियल में सबसे पहले क्या होता है बताओ? टेम्परेचर, चलो एक इसका बनाता हूँ छोटा सा। एक मिनट दो मेरे को। एक टेम्परेचर रेंज बताओगे आप लोग मेरे को, ठीक है, टेम्परेचर। एक मेरे को इसमें रेनफॉल बताओगे, और टेबल बाद में बना के दे दूंगा एक पेज पे इसका ना, अभी इसको देख लेता हूँ एक बार। और रेनफॉल में कितना, लाइक कितना अमाउंट हम लेके चल रहे हैं अभी, ये देखते हैं इस पे, ठीक है। और क्लाइमेट मैं बताता हूँ, क्लाइमेट कौन कौन सा रहेगा, आप लोग मेरे को सिर्फ ये तीन चीज बताओगे अभी। सबसे पहले क्लाइमेट में इक्वेटोरियल आया। इक्वेटोरियल में हम बताओ क्या टेम्परेचर रहता है हमारा? टेम्परेचर कैसा रहता है, लो या हाई, ऐसा बताओ। तो लो टेम्परेचर नो। वेरिएशन। लो लो रहेगा। टेम्परेचर। रेनफॉल कैसा रहेगा इसके अंदर? हाई। हाई। भाई अराउंड द ईयर, ईयर। ईयर अराउंड रहेगा यहाँ पर। यस और सर। कितना इसमें रेनफॉल कितना रहेगा? भाई 200 प्लस ही रहेगा, प्लस में 300 से नीचे रहेगा, लेकिन 200 प्लस रहेगा, ऐसा है। ठीक है। इसके अंदर एक मेरीन आएगा। मेरीन का बताइए, मेरीन वेस्ट कोस्ट वाला जो हमने पढ़ा है अभी, इसमें टेम्परेचर कैसा रहेगा बताओ? इसमें टेम्परेचर रेंज टेम्परेचर। स्मॉल होती है, ज्यादा नहीं होती, स्मॉल होती है ठीक है। ये इसमें ये रेनफॉल कैसा रहेगा? थ्रू थ्रू आउट ईयर। आउट द ईयर। ईयर अराउंड रहेगा। और कितना रेनफॉल कितना होगा? 52। हमने पढ़ा है ना अभी इसके अंदर, हम्म। आंसर निकला था। फिर ऐसे ही चाइना, और मैंने दूसरा उसका क्या नाम बताया था चाइना के साथ में? ह्यूमिड। ह्यूमिड। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। ह्यूमिड सब इसमें ट्रॉपिकल। कैसा रहेगा ज्यादा टेम्परेचर? रहती है ज्यादा रहती है टेम्परेचर रेंज। है ना? तो यहाँ पर हम लोग अब करके मॉडरेट बोल सकते हैं इसको, और ज्यादा। इसमें क्या रहेगा, हमने क्या पढ़ा था इसके अंदर? समर ऑल ईयर रेनफॉल होगी। समर मैक्सिमम। और कितना सेंटीमीटर तक? 75 से 150 सेंटीमीटर। ठीक है। सेम फॉर द, किसके लिए इसमें एक वो बताओ मेरे को, इसमें क्या था अगला? मेडिटेरियन पूछा था मैंने, मैट। मेडिटेरियन का बताओ इसमें क्या होगा लो टेम्परेचर? टेम्परेचर रेंज। मेडिटेरियन में लो क्यों रहेगा? विंटर रेनफॉल। अब विंटर है, लेकिन लो, ज्यादा लो तो नहीं रहेगा ना उसमें भी। मीडियम रहता है हाई इसमें तो। हाई टेम्परेचर होगा। हाँ, मीडियम, मीडियम टाइप मीडियम। मतलब मॉडरेट टाइप का रहेगा उसमें। सर ठीक है। टेम्परेचर वेरिएशन लो रहेगा और रेनफॉल विंटर में होगी। हाँ विंटर ओनली में, रेनफॉल यस। विंटर ओनली में हो रहा है, लेकिन वो मीडियम रहता है टेम्परेचर उसका खाली। कितना सेंटीमीटर इसका? कम बताई मैंने, 35 to 90। नहीं। इसके अलावा इसमें फिर आपका ट्रॉपिकल मानसून आ गया। ये कैसे रहता है टेम्परेचर इसमें? हाई। हाई एनुअल रेंज। ठीक है। और इसमें क्या है, समर का रहेगा विंटर का? समर समर रेनफॉल। रेन। समर। समर। और वो कितना बारिश इसमें? 150 to 400। मोस्टली इंडिया का एग्जांपल दे सकते हैं। एक आता है इसमें सर कॉन्टिनेंटल, बताओ जय। सर कुछ नहीं, मैं ये कह रहा था, एक लॉरेंशियन और स्टेपे भी आता है ना। हाँ एक कॉन्टिनेंटल आता है, कॉन्टिनेंट में बताओ क्या होता है, इसमें क्या होता है कॉन्टिनेंट में टेम्परेचर? भाई बहुत ज्यादा हाई होता है इसके अंदर, वेरी हाई। और समर इसमें क्या आती है, मैक्सिमम समर। रेनफॉल 25 to 75 सेंटीमीटर ओनली। ठीक है। सर ये रीजन कौन सा होता है इसमें, ये डेजर्ट साइड वाला, लीवर्ड साइड वाला? कॉन्टिनेंटल में, हाँ, ट्रॉपिक्स के पास उसे। ट्रॉपिक्स के पास, ठीक। ट्रॉपिक के पास। और इसमें ठीक है, मैरीन का तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो इसका एक सर टेबल बना के दे दूंगा, पूरा एक फेयर टेबल बना के दे दूंगा इसका। ओके सर। ठीक है। 14th में कॉर्डलेसिस फोर्स, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बताओ इसका, ये फोर्स ही बताओ पहले मुझे क्या होती है। फिर ये विंड को डिविएट करती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट में, सदर्न में। हम्म
सर ये अर्थ मतलब डिवेट करती है ये सर अर्थ चीजों के को। रोटेशन की वजह से जो फोर्स लगती है उसको कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। सर पोल्स पे मैक्सिमम होती है और इक्वेटर पे एब्सेंट होती है। बढ़िया। तो इसका बताओ मेरे को। इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी और इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इन एब्सेंट इन द इक्वेटर। ये तो मेरे को लग रहा है ठीक है, इक्वेटर पे तो एब्सेंट रहती है। बताइए। यस सर सर, दोनों दोनों सही है। सही हैं। ठीक है ना। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था काफी, बस उसके बारे में आपको एक उसका एक्सप्लेनेशन बताया तो आप इसको इजीली लगा सकते हो। On June 21st every year, which of the following latitude experience a sunlight of more than 12 hours? Equator, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle। बताइए भाई, क्या इक्वेटर पे वो हो सकता है ऐसा कि सनलाइट फॉर ऑफ मोर देन 12 आवर्स? नहीं सर, नो इसमें सर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल। भाई 12 आवर्स का फिक्स है ना हमारे पास, तो इक्वेटर में हम्म। फिक्स है 12 आवर्स डे 12 आवर्स नाइट। यहाँ तो फिक्स है, इक्वेटर तो कैंसिल हो ही गया। ठीक है। अब इसने पूछा यहाँ पर सेकंड अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या ये है? हाँ सर सही है ये। भाई सन डायरेक्टली ओवरहेड टू एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कैंसर। ठीक है। तो यहां पर कितना 13.5 बोल सकते हैं, 13.5 आवर्स। यस ये सर। ठीक रहेगा। यस सर। टॉप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये नहीं होगा, नो सब सर नहीं। हेमिस्फेयर में पड़ जाता है तो इस पे नहीं यहाँ तो सर। भाई लेस देन होता है, लेस देन है। 10.5 सनलाइट ओनली, 10.5 आवर सनलाइट ओनली। तो ये भी गलत हो गया भाई। तो आप देखो टू के साथ में कौन सा मैच कर रहा है, एक टू भी बचा है और एक फोर भी बचा है, तो दो ऑप्शन बचे हैं उसमें, देखते हैं। फिर आर्टिक सर्कल देखते हैं एक उसमें क्या होगा इसका। ये सर 24 आवर की डे लाइट होती है हाँ। इसमें। मिडनाइट सन होता है इसमें। हाँ तो इसमें 24 आवर्स का होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरा ये ऑप्शन भी ठीक होगा। ठीक है। कोई डाउट इसमें? नो सर। तो इसमें मेरा डी आंसर है। चलो अब थोड़ा सा इसके और देखते हैं। 21 जून के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं अभी हम लोग। अगर मैं यहाँ पर साउथ पोल लिख देता कहीं पर, तो कितना होता? लेस देन 12 आवर्स। 0। अगर मैं यहाँ पर अंटार्कटिक सर्कल लिख देता, अंटार्कटिक सर्कल लिख देता, तो कितना होता? लेस देन 12। 0। 0। जीरो ही होता है। पोलर, जीरो। पोलर नाइट, पोलर नाइट। ओह हाँ, ओके सर। ठीक है। तो ये चीज अपना एक दो चीज ऐड ऑन कर लेना इसमें, ये भी एक हो सकता है। तो उसने वो बोला ना यार, सनलाइट के लिए बोला ना उसने प्रथम, तभी उसके लिए बोला 0। उसके रेफरेंस से 21 जून के रेफरेंस से लेकर चल रहे हैं अभी। ठीक है। अब देखोगे ट्रॉपिकल पे, देखो ये कितना क्वेश्चन पूछा है इसने ट्रॉपिक ट्रॉपिक करके, अभी एक और क्वेश्चन और आ गया इसका। वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल peatland which holds about 3 years worth of global carbon emissions from fossil fuels and the possible destruction of which can exert detrimental effect on the global climate. Which one of the following denotes that reason? Amazon, Congo, किकोरी और रियो दिला। बताओ भाई कौन सा होगा इसके अंदर? कॉन्गो बेसिन होना चाहिए इसमें। सर कॉन्गो। सीधा कॉन्गो। तो थोड़ा सा हम्म। अमेजोन पे क्या होता है हमारा, कौन सा ये कौन सा वो है? साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। हाँ ये सबसे बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन रेन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट बोल सकते हैं इसको। यस सर। लेकिन जो हमारा वर्ल्ड लार्जेस्ट पीक, जो हमारा पीटलैंड होता है वो कौन सा है? वो हमारा यहाँ पर होगा। तो इसने क्या बोला, पीटलैंड के लिए पूछा था यहाँ पर। तो ये हमारा वर्ल्ड लार्जेस्ट यहाँ पर क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। कौन सा? अमेजन में से, ऐसा पूछ सकता है क्वेश्चन एक आपसे। फिर यहाँ पर कॉन्गो वाला चलो हमें पता लग गया, अभी इसके बारे में देखेंगे। इसका बताओ मेरे को, ये कहाँ पर है, कौरी कहाँ पर है? पापुआ न्यू न्यू गिनी में है। बढ़िया बढ़िया भाई। ठीक है। अच्छा। तो ये हमारा बढ़िया इसमें ठीक है। इसको मैं कुछ और भी बोल सकता हूँ क्या?
नहीं ठीक है, यही होगा इसका। फिर रियो दी ला प्लाटा बासिन, ये क्या दे रखा है, ये क्या है बताओ, कहाँ पर है ये? ब्राजील में। ब्राजील? ब्राजील में है। और कुछ इसमें मतलब कुछ और कोई कंट्री मिलके को दो कुछ बना रही हो कुछ, ऐसा कुछ? सर ब्राजील अर्जेंटीना बोलीविया का पार्ट है ये। हाँ, दोनों का उसका पार्ट है, तो ये भी ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स आते हैं जो, देखो उसने स्पेशली कहाँ पर जाके पूछा है, एक वर्ड से, मैंने उसके बाद का मेरे को नहीं पता वो क्या बोल रहा है, लेकिन मैंने सिर्फ एक वर्ड को पकड़ा है, ट्रॉपिकल पीटलैंड को। यहाँ पर अगर ट्रॉपिकल के बारे में आपको पता है, ये सारी चीज़ों के बारे में, तो आप इजिली इसको कैच कर सकते हो क्वेश्चन को, या 2023 का पीवाई की क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। ठीक है भाई, तो एक ये ध्यान रखना है, और इसमें क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या? ठीक है। ये क्वेश्चन हमने आई थिंक पहले किया है, पीएफएस वाला। डेट आर यूज्ड इन मेकिंग मैनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, किया हमने इस क्वेश्चन को? किया है सर यस ये। सर। हाँ सर किया है। क्या होगा इसका आंसर? डी है इसका आंसर। ठीक है, तो अभी साइंस का कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है, तो उसमें क्या होते हैं मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस में आंसर, अगर ये तीन स्टेटमेंट दे रहा है तो तीनों ठीक होती हैं, क्योंकि एक में तो कैन आ गया था, और इसके रेफरेंस से तो ये तीसरा स्टेटमेंट तो ठीक होना ही था, लेकिन देख लेते हैं। पीएफएस आर फाउंड इन द वाइड स्प्रेड इन ड्रिंकिंग वाटर, फूड फूड पैकेजिंग मटेरियल्स। मैंने आई थिंक इसको लेटेस्ट ही डिस्कशन किया था किसी पेपर में। सर वो पीईटी वाला था, सिमिलर क्वेश्चन था वो। अच्छा, सिमिलर क्वेश्चन था। 22 या 23 के पेपर में था। ओके ओके ओके। तो क्या ये फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा ठीक है यहाँ पर? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब पीएफएस को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको मैं बोलता हूं यहाँ पर फॉर एवर केमिकल्स, फॉर एवर केमिकल्स। क्यों बोला फॉर एवर केमिकल्स इसको? वो for, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं इसलिए। ये, हाँ, ये इन्वायरमेंट के अंदर हमेशा परसिस्ट करते हैं, कभी भी डिग्रेड नहीं होते हैं। और अभी तक इन लोगों ने 12,000 प्लस सिंथेटिक केमिकल्स हैं इस कैटेगरी के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर एक आपने सुना होगा सीएफ करके बॉन्ड, कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड जो होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल बॉन्ड होता है ये, सबसे ज्यादा स्टेबल भी रहता है, और इसका डिग्रेडेशन नहीं है इसका, ठीक है, तो इस टाइप का। तो एक ये भी ध्यान रखना है। अब इसने जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया, पीएफएस आर फाउंड टू बी वाइड स्प्रेड इन द ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड फूड पैकेजिंग मटेरियल्स, तो ये ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है, तो ये मेरा स्टेटमेंट ठीक रहेगा, क्योंकि जो भी हमारे ग्राउंड वाटर, टैप वाटर वर्ल्ड वाइड में होते हैं, तो जो हमारा यूएस ईपी होता है, वो वाटर लिमिट्स को क्या कर रहा है, उसने 24 में किया भी था ये काम एक, है ना। तो वहाँ पर फूड के अंदर क्या होता है, फूड में आपका जो भी लाइक ये मीट फिश डेयरी जो भी होते हैं, पीएफएस वो डिटेक्ट कर देता है वहाँ पर, फूड चेन कंटेमिनेशन की बात बोल देते हैं, ठीक है। ऐसे ही फिर पैकेजिंग मटेरियल्स की बात कर रहे हैं वहाँ पर, तो मेनली ये स्टेटमेंट ठीक है। फिर पीएफएस आर नॉट इजिली डिग्रेडेड इन द एनवायरमेंट, हमने पढ़ा ना कि भाई वो इजिली डिग्रेड नहीं हो रहा है वहाँ पर, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है मेरा, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया उसका मीनिंग। persistent exposure to PFAS can lead to bioaccumulation in animal bodies, ये ठीक है स्टेटमेंट? हाँ सर ठीक है। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग यहाँ पर? बायो मैग्निफिकेशन बोल सकता हूँ मैं इसको? यस सर। मैग्निफिकेशन बोल सकता हूँ मैं यहाँ पर? यस सर। ठीक है ना, तो एक ये भी ध्यान रखना, क्योंकि फूड चेन में ऊपर जाने पर जो भी कंसंट्रेशन बढ़ती है उसको हम लोग ये बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। तो फिश, बर्ड्स, मैमल्स, ह्यूमंस इंक्रीजिंग जो भी है कंसंट्रेशन बढ़ जाता है वहां पर। तो तो मेरा तीन, स्टॉकहोम कन्वेंशन भी है इस पे, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। हाँ, बढ़िया, ठीक है। तो एक ये भी ध्यान रखना है अपने को भाई। कुछ इसके, एक एक मैंने इसमें कुछ अलग से पढ़ा था कि ए ट्रिपल एफ भी होता है इसमें कुछ, फायर फाइटिंग फॉर्म की तरह हम उसको यूज करते हैं, पीएफएस के यूज के अंदर फायर फाइटिंग के उसमें यूज करते हैं, एक्वस फॉर्म फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म करके, ठीक है। एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म, फायर फाइटिंग फॉर्म बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है। अब इसमें देखो, लॉजिक लगा लो भाई। 5 का 3 वाला। हाँ, तीन वाला है, ठीक है। और लेकिन सर अगले क्वेश्चन में दिखाऊंगा कि उसमें तीन ही दे रखे हैं, तो उसमें क्या लगाओगे? हाँ, सर ये तीनों सही है शायद।
हाँ, वो तो हमने पीवाईक्यू पढ़ रखा है, लेकिन अगर ऐसा नया क्वेश्चन आ गया फिर क्या करोगे बताओ। सर 1 या 3 ही होता है हाँ, ना। 1 ही 3 लगाओगे सर तो बट भाई। सर ये हमने दो मतलब जब 2022 का पेपर डिस्कस कर रहे थे तब मैंने पूछा था कि सर 3 वाले में क्या करना है, तो सर हम्म, तब हमने 1 या 3 किया था, तब आंसर हो रहे थे सर, बट 23 वाले पेपर में सिर्फ 2 2 सही हुए थे। मतलब उसमें ये वाला 23 लॉजिक नहीं चल रहा था कि दो को स्वैप कर दिया होगा तो हाँ, 23 एक के ही सही पेपर में होगा। फिर वो ऑप्शन भी वैसे मैच नहीं कर रहे थे ना, ऐसा कुछ मतलब उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंटर में नहीं दिया था। उसने बड़े बड़े स्टेटमेंट बना के दे रखे थे वहां पर। ठीक है सर मतलब। 23 के पेपर में इनकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा थी ऐसे क्वेश्चंस की, हाँ, हाँ ये भी है। तो उसमें इस लगाना बहुत मुश्किल भाई है। आई थिंक जितने क्वेश्चन 11 से 8 से बताइए 9 से 11 क्वेश्चन पूछे थे उसमें। और 9 से नहीं, मतलब 7 से 8 क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें से 5 ठीक हुए थे, 5 या 6 ठीक हुए थे उस टाइम पे। मैं एक हम्म। बार उसका लिस्ट दे भी दूंगा, मैंने लिख भी रखे होंगे कहीं ना कहीं, जैसे 21 का भेजा था मैंने, उसका 22 का भी बना रखा है, वो भी शेयर कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है तो सर इसमें सर वन। मोस्टली, हाँ निश्चित हाँ बोल। मैं बोल रहा हूँ 1 या 3 वाला रूल ही लगाए ना, अगर कुछ नहीं पता या सिर्फ हाँ, एक ही लगाओ ऑप्शन यार पता है। उसको 1 और 3 वाला ही लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सर इसमें मैंने ऑब्जर्व किया था, जैसे मोस्टली जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जहाँ पे नहीं समझ में आता या नॉलेज के बाहर के होते हैं, वहाँ पे रूल्स वर्क करते हैं। वहाँ पे मोर देन 90% वर्क कर जाएंगे। बट जैसे कुछ ऐसी चीज़ है जो कॉमन अब पढ़ाई वाली है, उसमें कम चांस होते हैं थोड़े कि वर्क करेगा। हम्म, लेकिन भाई नॉलेज इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले नॉलेज पे काम करना है। तो इसमें देखते हैं, पैरास्ट्रोइड स्पीसीज आर फाउंड इन हाउ मेनी ऑफ द अबव काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कितने टाइप के रहेंगे बताओ, इसमें वैसे 3 होंगे, कौन कौन से ठीक होंगे बताओ। सर एक तो शायद कार्पेट बीटल, मेटल्स, ये तो होगा शायद। ये होगा। यस सर शायद होगा। ओके, आगे बताओ और बताओ। बताइए भाई कौन कौन सा ठीक है। सेंटीपीड हो सकता है शायद से। भाई ये तो फ्लाइज तो होगा ना, हाँ। फ्लाइज तो होगा, क्योंकि पैरास्ट्रोइड फ्लाइज का लार्जेस्ट फैमिली यही तो होता है इसमें। सर क्या होता है ये पैरास्टोइड स्पीसीज? ये बताओ वो भाई। लार्वा जो होता है वो होस्ट सेल, होस्ट में जाके उसको मार देता है और सरवाइव करता है उससे। ये जो जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं हम्म। उसको होस्ट के अंदर या ऊपर डेवलप होता है, ठीक है, और वो होस्ट को किल कर देता है, फिर अल्टीमेटली वो होस्ट को ही किल कर देता है। ये वो होता है पैरास्ट्रोइड। ओके। ठीक है, तो ओके मेनली सर। हम लोग क्या होते हैं, मोस्ट पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं हमारे, इंसेक्ट्स। ठीक है, मेनली जैसे वेस्प हो गया, बीज हो गए, अंट हो गया, ये सब। और डिप्टेरा फ्लाइज हो गए, जो कि ये सब चीजें इसका एग्जांपल होते हैं पैरासाइट्स का, पैरास्टोइड का। ठीक है, तो सबसे पहले फ्लाइज तो होगा मैंने बताया अभी, और ये भी मैंने बोला, 2 तो होंगे। हम्म। ठीक है, अब कंफ्यूजन है जो वो इसके अंदर है, और एक है इसके अंदर, क्या बोलते हैं, सेंटीपीड्स के अंदर। क्योंकि कहीं कहीं पर इसको दे रखा है कि ये होता है, और कहीं पर नहीं दे रखा। क्योंकि प्रेडेटर्स की बात करते हैं तो ये ग्राउंड बीटल्स होते हैं इसमें, ये प्रेडेटर्स होते हैं हमारे। और ये भी प्रेडेटर, जो प्रेडेटरी आर्थ्रोपोड्स होते हैं हमारे, ये वाले सेंट्रीपीड्स वाले। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबली जो और ये होता है जो टर्माइट्स, ये तो वुड ईटर होता है, ये तो नहीं आएगा क्योंकि वुड ईटर होता है तो टर्माइट्स तो ये तो डेड ऑर्गेनिक और ओके। फूड से ये सब बनता है, ये तो नहीं होगा। तो बेसिकली इसमें हम लोग इसको सेकंड को काउंट करते हैं, और थर्ड को और फिफ्थ को काउंट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, एनी कमेंट। नो सर। नो सर। ठीक है, 3 होंगे इसमें, तो इसका कंफ्यूजन था तो, लेकिन इसको हम लोगों ने रेफरेंस के तौर पे चूज किया, क्योंकि ये सेकेंडरी ओपिनियन में आ रहा है प्रेडिक्टर्स में, ये प्रायोरिटी पे ही है, फर्स्ट में ही है ये। इसका बताइए, कंसिडर फॉलोइंग प्लांट्स। अब ये देख लेना इसका, द पी फैमिली। पी फैमिली से कौन कौन है भाई। ये तो सारे ही हैं। ऑल थ्री। ऑल 3, ठीक है। तो अच्छा है भाई, आप कुछ इसके साइंटिफिक नेम भी एक बार याद कर लेना, कभी कभी पूछ लेता है साइंटिफिक नेम, तो वो भी आप लोग एक बार देख लेना इनका। और इसमें अगर मैं क्या क्या सोयाबीन दिया है, हॉर्स ग्राम दिया है, ग्राउंड नट दे दिया है,
ठीक है, चना दे देगा या चिकपी दे देगा, तो वो बताइए, वो आएगा इसमें? आएगा। और ये लेंटिल, मशहूर जिसको बोलते हैं हम लोग, आएगा सर। मूंग बीन, मूंग बीन, मूंग, मूंग बीन और ब्लैक ग्राम, ये आएंगे इसमें? उड़द है ना जो होती है, उड़द और ये सब। पीजन सर भी सारी आएगा। सारी दालें आती हैं क्या फिर इसमें? हाँ हाँ, और क्लोवर, तो ये नहीं है। नहीं। क्लोवर आएगा? ये नहीं है। ये क्यों नहीं आएगा क्लोवर? फिर भाई आप कैसे टेस्ट करोगे कि ये पी फैमिली से है या फिर ऐसा है, तो कैसे टेस्ट करते हैं हम लोग? फिर पी वाली फैमिली वाले सारे पॉड्स में होते हैं, जैसे मटर के छिलके होते हैं ना, उसके हाँ अंदर हाँ, बीज होते हैं। पॉन्ड। और पॉड मतलब क्या होता है हमारा? इसमें क्या होता है पॉड मतलब? जो भी प्रोड्यूसेस पोड्स एज अ फ्रूट, अंदर निश्चित ने जो बताया भी वो ठीक है बिल्कुल ना। उसके बाद एक आता है हमारा ऑयल वाला, जिसमें हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। एक आता है फिर इनसे नाइट्रोजन, फिक्सेड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और एक आता है डिकॉट, जिसमें टू सीड लीव्स होती हैं। टू सीड लीव्स होती है डिकॉट में, डाइकॉट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये ऑल थ्री हमारे जितने भी हैं वो इन तीनों कैटेगरी के अंदर आते हैं। दो बीज भी होते हैं किसी में, ठीक है, एटमॉस्फेरिक रीजन नाइट्रोजन भी होता है, और ऑयल भी प्रोवाइड करते हैं। करते हैं ना भाई, सोयाबीन का ऑयल निकलता है, ग्राउंडनट का ऑयल निकलता है। तो हम्म। हम लोग पौंड एक वर्ड याद रखेंगे, ऐसा कुछ पूछता है कभी तो। ठीक है, आगे बढ़ो भाई, आज तो बहुत लेट हो रहे हैं हम लोग, बहुत स्लो स्पीड चल रही है हमारी। द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर द वर्मिन कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स, विच वन ऑफ द फ्लाइंग इज करेक्ट? सबसे पहले आपको फ्लाइंग फॉक्स के बारे में पता होना चाहिए, क्या होता है फ्लाइंग फॉक्स, क्या होता है? गिलहरी। हम्म, स्क्विरल होता है ना शायद। काइंड ऑफ ऐसा ही मतलब बोल देते हैं उसको। उसका बड़ा वर्जन टाइप थोड़ा। हाँ थोड़ा मतलब वो जो उछलता है, ज्यादा उछलता है। किसी और को कुछ पता है इसका, फ्लाइंग फॉक्स का? फ्रूट ईटिंग बैट, यस बोल सकते हैं शुभी। तो देखते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट बताइए पहले मेरे को कि द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर द वर्मिन कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वर्मिन कैटेगरी में दिया है कुछ? भाई सबसे पहले तो आपको 1972 के अंदर, इस क्वेश्चन का मैं बताऊंगा अभी आपको, लेकिन 1972 के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा आता है, उसमें देर आर, हाउ मेनी कैटेगरीज आर देयर? सर अभी तो 4 ही हैं। उस टाइम 6 हाँ, अभी और 4 है। ही 4 है, पहले 6 थे। पहले छह होती थी, ठीक है, तो ये पूछ सकता है, लेकिन अभी अपने पास में चार है, तो एक बार ये भी ध्यान रखना। अब यहाँ पर सबसे जो शुभी ने बताया कि एक जो इसका मतलब है वो ईट मतलब फ्रूट खाता है, और फ्रूट बैट की तरह इसको हम लेके चलते हैं, जो बैट होता है उसके रेफरेंस से लेके चलते हैं। हालांकि यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को लाइक आंसर नहीं दिया है इस क्वेश्चन का, और उसने अवॉइड किया इस क्वेश्चन को, मतलब नेगलेक्ट किया इस क्वेश्चन को, रिजेक्ट कर दिया। तो लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर क्या बन सकता है अपने हिसाब से, क्योंकि उन्होंने तो आंसर नहीं दिया, लेकिन हम देख सकते हैं इस पे। तो इन्होंने बोला द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर द वर्मिन कैटेगरी इन द वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये ट्रू बताया है। ठीक है, कि भाई ये आता है, लार्ज फ्रूट बैट होता है अपना, और ये वर्मिन कैटेगरी के अंदर आता है। जो कि एनिमल्स क्या होते हैं वर्मिन कैटेगरी में, कि एनिमल्स डेट कैन बी हंटेड फ्रीली, वो फ्रीली हंट करते हैं अपने। वर्मिन कैटेगरी होती है जो फ्रीली हंट करते हैं यार, सही बोल रहा हूँ मैं? बताओ भाई। हाँ जी सर। भाई वर्मिन वही तो होते हैं जो फ्रीली हंट करते हैं। तो उसके रेफरेंस से ये स्टेटमेंट ठीक हो गया यहाँ पर। लेकिन द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स, अभी तो हमने बात किया कि ये फ्रूट वगैरह खाते हैं, हमने तो ये बात की थी अभी इसके लिए, क्योंकि हमने क्या बोला इसको, फ्रूट बैट बोला मैंने इसको। ठीक है, इसको फ्रूट बैट बोला मैंने। और उसमें क्या, ये क्या, लाइक फीड्स ऑन फ्रूट्स, नेक्टर, फ्लावर्स एंड पोलन। पोलन होता है ना, पोलन क्या होता है पोलन?
बताओ पोलन क्या होता है? फ्लावर फ्लावर फ्लावर। में नहीं। रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है फ्लावर। हाँ तो ये उनको खाता है। तो ये तो भाई ब्लड वगैरह का तो कुछ सेंस नहीं बनेगा, तो गलत हो गया ये। तो इसका आंसर क्या बन सकता है हमारे रेफरेंस से? फर्स्ट स्टेटमेंट, और सेकंड ये होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है। तो ऐसे कुछ पूछ सकता है, लेकिन अभी उसने तो हटा दिया इस क्वेश्चन को। ठीक है। अगर यहीं पर ही इसकी जगह, अगर ये फ्लाइंग फॉक्स की जगह पे अगर एक वर्ड देता वेम्पायर बैट, तो सेकंड कंडीशन ठीक होती है या गलत होती? ठीक होती। सही होता है। वो ब्लड फीडर था। ठीक है, ये ठीक होता है यहाँ पर। ठीक है। और फ्लाइंग फॉक्स है तो अब वो मतलब अपना हमने बोला फ्रूट वाला होता है। ठीक है, तो एक ये ध्यान रखेंगे अपना। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। द ऑर्गेनिजम्स, ये हमने पढ़ा है भाई, फ्रेगो फ्रॉग होपर पॉन्ड स्कैटर। स्कैटर मतलब जो उस पे पॉन्ड स्कैटर मतलब पानी पे चल सकता है, ऐसा कुछ होता है ना। तो क्या फिश चल सकती है, बर्ड चल सकता है, रेप्टाइल चल सकता है? नहीं नहीं, ना। इंसेक्ट है। इंसेक्ट चलेगा, ये हमने किया था उस टाइम पे ना क्वेश्चन। हम्म, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कुछ मजा भी आएगा पेपर में करने में आप लोगों को। एक क्वेश्चन तो देगा ऐसा। फिर देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन, मैनी च्यूइंग गम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड एज सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। मैनी चिंगम्स कंटेन प्लास्टिक एज अ गम बेस। इट्स ट्रू। सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है उसको। है ना। तो हम्म, सबसे पहले फर्स्ट में आपके पास में जो रेफरेंस दिया है कि भाई जो भी चिंगम फाउंड इन द मार्केट कंसिडर्ड सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। कौन सा पोल्यूशन हम लोग बोलते हैं वैसे इसको? भाई क्या होता है ये चिंगम? भाई इसका जो मतलब बोल देते हैं कि सेकंड मोस्ट कॉमन लीटर, मतलब इसको जैसे सिगरेट बट्स होती है वैसे इसको अगर हम फेंकते हैं तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है ये, पड़ी रहती है ऐसे ही सालों तक। इसलिए तो बोला है पोल्यूशन का एनवायरमेंटल पोल्यूशन। सही बोल रहा हूँ? यस यस सर। सर। किससे बनती है? सिंथेटिक पॉलीमर से बनती है, प्लास्टिक सिंथेटिक पॉलीमर से बनती है ये, जो कि इजिली टूटते नहीं है ना। तो सिंगापुर के अंदर तो चिंगम बैन बैन भी कर रखा है, कि ये भी देख लेना, क्योंकि अपने यहाँ तो नहीं है लेकिन सिंगापुर में बैन है ये सब। ठीक है, तो अपना एक इसको हम लोग माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन में भी रेफरेंस पे दे सकते हैं, या फिर अपना जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है ये तो रहेगा रहेगा। तो फर्स्ट मेरा ठीक रहेगा यहाँ पर। मैनी चिंगम्स कंटेन प्लास्टिक एज ए गम, हमने अभी बोला कि किससे बना, प्लास्टिक से, मतलब सिंथेटिक पॉलीमर्स प्लास्टिक से बनाए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ठीक रहेगा। इसका क्या आंसर बनेगा? ए। ए बनेगा इसमें। और ये प्लास्टिक वाला जो बोला ना, इसके अंदर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जैसे पॉली आइसो ब्यूटलीन हो गया सिंथेटिक रबर। ठीक है। या पॉलीविनाइल एसीटेट हो गया पीवीए, ग्लूज वगैरह, या पोलोएथिलीन कॉमन प्लास्टिक जो होता है, ये इनके गम के नेम है, मतलब मोस्ट सिंथेटिक जो प्लास्टिक की हम बात करें उनके नेम है ये तीनों। तो वो भी एक आप देख सकते हैं। ब्राजील इंद्री, इंडोनेशिया और ये मदक सागर, बोनोबो। बताओ कौन सा ठीक है इसमें से? करेक्ट मैच बताइए भाई। सारी गलत है। कहाँ पर है इनकी लोकेशन, कहाँ पर है फिर? ये इंद्री, और जैसे इंद्री और बोनोबो स्वैप करा हुआ है। हम्म। और एल्क तो ठंडे रीजन में पाया जाता है, तो इंडोनेशिया में नहीं होगा, तो गलत है। एल्क नॉर्थ इंद्री अमेरिका किसका में। है? इंद्री अपना इसका है, क्या बोलते हैं? मदागास्कर। ठीक है। और इसमें ब्राजील किसका है? ये अल किसका है? एल्क नॉर्थ अमेरिका और ठंडी जगह पाया जाता है एल्क। ये एल्क नॉर्थ अमेरिका। बढ़िया, नॉर्थ अमेरिका। और ये बोनोबो? ये अफ्रीकन कंट्रीज में मिलता है बोनोबो, ये इतना पता था। कॉन्गो, ये कॉन्गो में। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, हम्म, डीआरसी। बढ़िया, हाँ। तो मेरा इसमें से कोई भी ठीक नहीं हुआ, नन ठीक हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो इस टाइप के लोकेशन के क्वेश्चन पूछ रखे थे। अब ये क्वेश्चन हमने किया था वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन का भी हमने क्वेश्चन किया था एक। किया है हमने पहले क्वेश्चन ये, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन? बताइए। शायद से कि ऐसे याद नहीं आ रहा। हम्म। इस क्वेश्चन के अंदर ये जितने भी एनिमल फाउंड थे ना, तो ऐसा क्वेश्चन और भी पूछ सकता है। तो अपना जैसे अभी एक जैगवार और तापिर करके एक है। तापिर, तापिर ब्राजील साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया दोनों में, ब्राजील और साउथ उसमें। और एक इसमें एक इसी में आता है मैथसागर में। वो आता है, किसका आता है, लेमूर।
LEMUR, लेमूर। ठीक है, तो ये दो नेम भी याद रखना अपना भाई। वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन में बताओ। इट इज वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन, वन ऑफ द। क्या ठीक होगा ये वाला? क्योंकि UN का बोला है इसने। सर वन ऑफ द, हम सही लेके चलते हैं बट हाँ, कभी कभी गलती भी यूएन का होती है नहीं। ना, हाँ। है ना? तो यहाँ पर ये काम नहीं आएगा आपका वन ऑफ द। ठीक है, क्योंकि सिंपल सा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक नॉन नॉन यूनिट प्रॉफिट एनजीओ। ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ। तो NGO बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं इसको। तो वो ये है। तो UN का तो कहीं रेफरेंस ही नहीं आएगा इसमें। क्योंकि आप इसके बाद दो स्टेटमेंट जब पढ़ोगे, वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है अपना? 19 नवंबर को। 19 नवंबर, बढ़िया। ठीक है। इसके बाद में सेकंड वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे एंड वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज आर द इनिशिएटिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू इंस्पायर एक्शन ऑफ टैकल द ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस। क्या स्टेटमेंट ठीक है? सही हो सकता है सर। क्योंकि तीनों ही इसने नाम दिए एक ही जगह की, और एक ही उसका कॉन्सेप्ट के नाम दिए, वर्ल्ड के ही, टॉयलेट के ही। तो मुझे लगता है कि स्टेटमेंट ठीक होगा, सेकंड वाला ठीक हो गया। मेन फोकस ऑफ इट्स फंक्शन इज टू ग्रांट फंड्स टू एटलीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव द एंड ऑफ ओपन डिफेक्शन। भाई, इसको क्यों देगा वो? बेसिकली इस पे लीस्ट क्या, एटलीस्ट क्या होता है? डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज क्या होता है? भाई वो तो सुधार करने के लिए उनको देगा ना, जिसपे भाई कुछ नहीं हो रहा है काम, वहां पर ही तो काम करेगा। और WTO इसमें काम करता है। WTO उसका एडवाइजरी है, या फिर एडवोकेसी होता है, अवेयरनेस होता है, नेटवर्किंग होता है, कैंपेनिंग करता है। ठीक है, ये सब WTO करता है। फंड थोड़ी ना देते हैं उसमें। WTO फंड वगैरह थोड़ी ना देगा यहाँ पर कुछ। तो उसके रेफरेंस से गलत होगा स्टेटमेंट। सर इसको ऑप्शन वाली ट्रिक से भी कर सकते थे, 2 और 3 में से एक ले सिलेक्ट करना एक, पड़ता। एक ठीक होगा तो वहां पर, हाँ, ये वाला बाप बच्चा रूल से भी कर सकते हो। देख लिया सबने लेक्चर वो? और सर क्वेश्चन में भी टॉयलेट मेंशन है और इस ऑप्शन में मेंशन है टॉयलेट सेकंड वाले में। है। हाँ। सर ये भी एक रूल था ना कि जो क्वेश्चन में वर्ड है वही वर्ड अगर सेम ऑप्शन में रिपीट हो रहा है तो वो वाला वर्ड ऑप्शन वर्ड सही। नहीं, वर्ड नहीं, एक लाइन, 2 से 3 वर्ड कम से कम एक साथ में होना चाहिए। अभी आएगा एक क्वेश्चन वैसा आगे। वो सिमिलर सिमिलर ऑप्शंस आपके होने चाहिए। क्वेश्चन आएगा अभी आगे, बताऊंगा मैं आगे, कोमल, आगे क्वेश्चन को। ठीक है। ठीक है। वर्ड नहीं, वर्ड तो सेम हो सकते हैं। वर्ड पे मत जाना भाई, वर्ड तो सेम हो सकते हैं। अभी ये आएगा पूरा आगे क्वेश्चन आगे, लोएंस आ गया, लोएंस आ गया ना, तो अभी वर्ड तो ऐसे हो सकते हैं सेम। ठीक है। अब ये क्वेश्चन बताइए। अब देखो इसमें, इस क्वेश्चन के अंदर, अब इसमें तो जैसे अनलाइक मोस्ट अदर कैट्स हो गया, अनलाइक मेल लोएंस, मेल कैट्स है ना। तो यहाँ पर मैं वो चीज देख सकता हूँ एक, क्योंकि उसने मोस्ट अदर बिग कैट्स और इसमें फिर उसके नाम लिखे हैं सबके। यहाँ पर मैं उस चीज को ऑब्जर्व कर सकता हूँ एक बार, इनमें से एक ही ठीक होगी। है ना? और इसमें वैसे भी डू नॉट दे दिया इसने, लेकिन हम्म। डू नॉट यहाँ पर भी है। तो ये भी ऑलमोस्ट सेम ही थीम पे चल रहा है, तो दोनों में से कोई एक ही ठीक होगा यहाँ पर। और दोनों में से कोई एक ठीक होगा, तो फर्स्ट के साथ में कौन सा हो सकता है? दोनों ही दे रखे हैं ऑप्शन तो वैसे तो फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट्स डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, ऐसा कुछ होता है। सही है सर ये। ये स्टेटमेंट मेरा ठीक रहेगा यहाँ पर। इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं हम लोग इनको। ये ईयर राउंड कभी भी ब्रीड कर सकते हैं ना। यस सर। ठीक है, नो फिक्स ब्रीडिंग सीजन, इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट मेरा ठीक होगा। अनलाइक मोस्ट बिग कैट्स, चीताज डू नॉट रोल। हाँ सर ये सही है। सही है ये। क्लाउडेड लेपर्ड भी रोड नहीं करता शायद। हाँ, ठीक है, तो एक मेरा यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी ठीक होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट में अनलाइक मेल लॉयंस, मेल लेपर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय स्निंड मार्किंग। भाई मार्किंग तो सब करते हैं, हम्म। पैसेज के लिए करते हैं, स्क्रैच मार्क्स करते हैं, यूरिन स्प्रिंग करते हैं, चीक रबिंग करते हैं ना, वो सब करते हैं वहां पर। ये 4-5 तरीके चीजें वो मार्किंग के लिए यूज करते हैं अपना। तो ये स्टेटमेंट मेरा गलत होगा, जिससे मेरा आंसर 1 and 2 अलाउ निकलेगा। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट में। अब इस क्वेश्चन में देखो कोमल, इस क्वेश्चन में आप वो लगा सकते हो पूरा, क्योंकि इसने स्टार्टिंग में क्या बोला? इट इज अ प्लेटफॉर्म, इट इज अ प्लेटफॉर्म। आंसर इन दोनों में से ही होगा।
ये तो गलत कर दो पहले से ही, मैं पढ़ूंगा ही नहीं इस क्वेश्चन को। 100 मिलियन फार्मर्स, बताओ इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है? बताइए भाई। ये कौन लेके आया था 100 मिलियन फार्मर्स का? ये लेके आए थे वर्ल्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इनिशिएटिव था। और कब हुआ था? 2020 में देवास में लॉन्च हुआ था ये, ठीक है। और इसका कोर मिशन क्या था? ट्रांजिशन फूड एंड वाटर सिस्टम के लिए था, जिसमें नॉन नेट जीरो कार्बन के लिए बात किया था, जिसमें नेचर पॉजिटिव के लिए बात किया था, बायोडाइवर्सिटी फ्रेंडली मतलब, और फार्मर्स रिसेलेंट के लिए बात किया था इन्होंने, लिवलीहुड सिक्योर करने के लिए। और इनका गोल था ये गोल दिया इन्होंने, 100 मिलियन फार्मर्स विद सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बाई 2030। ये इनका गोल था यहाँ पर, ठीक है। इसका कनेक्शन कहाँ पर बनेगा? अपना एसडीजी गोल से फर्स्ट बना पे। सकते हैं और कॉप से बना सकते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट में, इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सलेटिंग द ट्रांजिशन टुवर्ड्स द फूड एंड वाटर नेट जीरो नेचर पॉजिटिव, अब एम्स टू द, अब मैंने बताया ना आपको, इसका 3 चीजों पे काम था: नेट जीरो एमिशन, सॉरी नेट जीरो कार्बन, क्लाइमेट न्यूट्रल को करने के लिए, नेचर पॉजिटिव बायोडाइवर्सिटी फ्रेंडली बनाने के लिए, और फार्मर रेसिलेंट लिवलीहुड सिक्योर करने के लिए। ये 3 इसके पॉइंट रहेंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट मेरा ठीक हो गया। इसको भी मैं नीचे वाले को भी देखूंगा लास्ट में, एग्री बिजनेस का तो उसने कुछ अलग अलग दिया है, तो नहीं देखेंगे फिर इसको। तो दोनों में से यहाँ पर आपकी और ट्रिक चल जाएगी। कंसिडर द फॉलोइंग: बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेटर्स, फ्यूल सेल्स, रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक यूनिट्स। हाउ मेनी ऑफ द अबव कंसिडर डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज? डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज ये क्या होता है भाई? डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज को क्या बोलेंगे? स्मॉल स्केल एनर्जी जनरेशन बोल सकते हैं, स्मॉल स्केल एनर्जी जनरेशन, या स्टोरेज यूनिट्स, या स्टोरेज यूनिट्स बोल सकते हैं इसको। स्टोर करके डिस्ट्रीब्यूट करता हो टाइप। हाँ, वो बोल सकते हैं इसको। तो यस सर। बैटरी में होता है ऐसा, हाँ सर। घरों में लगती है ना बैटरी, अपना हाउस होल्डर उसके लिए स्टोर करते हैं एनर्जी हाँ। को। तो ये मेरा ठीक होगा यहाँ पर। फिर बायोमास जनरेटर्स, हाँ सर, होता है इसमें भी इसमें। होगा भाई सर नेशनल बायो नेस्ट एक आपने सुना होगा, नेशनल बायोमास कुक स्टोव्स प्रोग्राम, बायो प्लांट्स और बायोमास एनर्जी से बनाते हैं मिलके हम्म। ना। तो वो होता है स्मॉल बायो जनरेटर्स। अभी लेटेस्ट में एक सिलेंडर भी बनाया ना इन लोगों ने उत्तराखंड में, 2 भाइयों ने, जब ये कुछ इशू हुआ था एलपीजी का, ठीक है। तो उसको स्टोर कर सकते हैं। फ्यूल सेल्स, फ्यूल सेल्स में क्या होता है? हाइड्रोजन इथेनॉल बेस्ड होता है। तो फ्यूल सेल भी तो करते होंगे ना। बैटरी का इसको तो भी पता कर है हाँ। सकते हैं। भाई इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन तो बाद में ही करेगा, उसके अंदर स्टोर तो रहता है ना वो। और रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक यूनिट्स, हाँ, ये करता है सर। ठीक है, आजकल यही चल रहा है, ठीक है। तो चारों ही करेंगे, ऑल 4, ठीक है। इसमें अगर मैं 2-3 और चीज और देख लेते हैं। स्मॉल विंड टर्बाइंस, यस सर। स्मॉल विंड टर्बाइंस करेगा फार्म्स में इसके यूज़ अंदर। कर सकते हैं यस सर। हाँ, माइक्रो करेगा। हाइड्रो, या डीजल जनरेटर्स करेंगे भाई ये। ये भी करेंगे। हाँ सर, करेगा। ईवी व्हीकल टू ग्रिड, ईवी व्हीकल टू ग्रिड, ईवी व्हीकल में क्या होता है? बैटरी ये होती भी है ना। करेगी, ये भी करेगी हाँ। करेगा ये भी, ठीक है। उस टाइप से देखना है इसको। 1 मिनट देना भाई मुझे, ऑफिस से फोन आ गया। ठीक है। Which one of the following shows a unique relationship with an insect that has cold with it, and that is the only insect that can pollinate this tree? महुआ, सैंडलवुड, सिल्क, कॉटन, फिग। देखो ये अब इस क्वेश्चन में आपने ये पढ़ रखा है महुआ और सैंडलवुड पढ़ रखा है, पीवाई के क्वेश्चन के बेसिस पे बात करूं तो बचा सिल्क, कॉटन और फिग। इन दोनों में से बताओ।
फिग होगा सर। हम्म। फिग फिग। फिग होगा। ठीक है, क्योंकि ये फिग फिग जो अपना एक वाष्प रिलेशन होता है ना, हाँ शुभी, वाष्प म्यूटलिज्म, बढ़िया। तो ये हमारा होता है इसके अंदर, ठीक है, तो फिग इसका फिग आंसर। वॉस्प, वॉस्प का नाम भी ऐसे होता है, फिग हाँ वॉस्प। हाँ फिग। क्योंकि मोआ पे तो क्या होते हैं, जनरली पोलिनेशन सिस्टम करने के लिए मोआ पे क्या होता है, बैट्स बीज और ये फ्लाइज वगैरह होते हैं उसके अंदर तो। और सैंडलवुड में इंसेक्ट लाइक बीज फ्लाइज वेब्स ये सभी कुछ पोलिनेटेड वेरियस इंसेक्ट ही करते हैं वहां पर। सिल्क कॉटन में स्पेशली पोलिनेटेड बाय द बर्ड्स, बर्ड्स के थ्रू होता है वो। तो ये तो गलत होगा, तो इसमें फिग होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, बटरफ्लाईज फिश फ्रॉग्स क्या है, पॉइजनस स्पीसीज अमंग देम। ऑल। All three. सब ऑल। में हो सकता। हम्म। ऑल। All three. हाँ मतलब इनको क्या, इसका मतलब क्या होता है पॉइजनस स्पीसीज का? जहरीली। जहरीली। जहरीली मतलब इनको टच करने पे खाने पे मर हम्म। सकते हैं। तो ऑल थ्री होगा इसके अंदर। कैश्यू पपाया रेड सेंडर्स। सर ये क्या हुआ है, रेड सैंडर होगा सर इसका। ये कर लिया था हमने ना, पपाया हम्म। कैश्यू को देखते हुए हमने इसको किया था। हम्म। ठीक है, तो इसका ओनली वन आंसर आएगा। और क्या आएगा आंसर इसमें ओनली वन में? रेड सैंडर, लाल चंदन। हाँ ठीक है, रेड सेंटर इसका बनेगा यहाँ पर। तो ये हमने पहले कराए थे, इसलिए मैं इसको अभी नहीं करा रहा हूँ। RTG, रेडियो रेडियो स्टॉप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, RTG, रेडियो स्टॉप आइसोटोप, हाँ थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, RTG। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या होता है पहले ये बताओ, रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है? नाम से तो ऐसा लग रहा है कि रेडियो आइसोटोप से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। जनरेट हो रही हो। हाँ मतलब न्यूक्लियर पावर डिवाइसेस में यूज होता है, स्पेस मिशंस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है RTGR मिनिएचर फ्यूजन रिएक्टर्स। सर भाई फिजन। रेडियो एक्टिव फिजन कैसे हो सकता है? फिजन नहीं होगा, बहुत बड़ा एक वो होता फिजन है तो भाई फिजन। यूरेनियम के थ्रू होता है ना, 235 यूरेनियम, 235, 239 ऐसा कुछ होता है वो तो। हम्म। तो वो तो उसके सर ये थ्रू। प्लूटोनियम के थ्रू होता है शायद, 238 के थ्रू। 238 के थ्रू? हम्म। प्लूटोनियम, प्लूटोनियम होता है कि 238? हाँ सर, इसमें थर्ड ऑप्शन में लिखा है प्लूटोनियम टू हाँ थर्टी एट 238। ओके, तो इसी स्टेटमेंट मेरा गलत हो गया मतलब। RTGR यूज्ड फॉर पावरिंग द ऑनबोर्ड सिस्टम्स ऑफ स्पेस क्राफ्ट्स। क्या ये सही है। ठीक है? हाँ ये ठीक है सर। ओके, अब इसमें हम लोग कुछ जैसे हम लोगों ने अपने स्पेस क्राफ्ट्स में मेंशन किया, स्पेस क्राफ्ट्स कौन कौन से स्पेस क्राफ्ट की बात कर सकते हैं यहाँ पर? अगर मैं बात करूं तो अपना वोगेर 1 और 2, ठीक है, कशानी, कशनी, न्यू हॉरिजॉन्स प्लूटो मिशन में, न्यू न्यू हॉरिजन प्लूटो मिशन, सुना है ये वाला? क्यूरोसिटी एंड परसेवरेंस मार्स रोवर्स के लिए भी यूज हुआ है ये। और एक अपोलो लूनर सरफेस एक्सपेरिमेंट्स, अपोलो लूनर सरफेस ये क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट्स, उनके लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ठीक होगा। RTG कैन बी प्लूटोनियम 238 विच इज बाय प्रोडक्ट ऑफ द वेपन डेवलपमेंट, ये ठीक है। हाँ सर ठीक है। मोस्ट मतलब कॉमन RTG फ्यूल है हमारा। और कैन हम्म। भी था इसमें, तो ये भी ठीक हो गया, तो इसमें 2 और 3 मेरा ठीक होगा आंसर। स्टेटमेंट वन में अपना यहाँ पर, gain stars live much longer than the draft stars. Compared to the draft stars, gain stars have a greater rate of nuclear reactions. I think already we have discussed this question. Draft सर stars, करा हुआ है। क्या होगा इसका आंसर? सर जाइंट स्टार जल्दी मर्ज एक्सप्लोड हो जाते हैं, तो वो नहीं होगा, डी होना चाहिए, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। हाँ ड्रॉप ये क्या स्टार होते हैं ज्यादा दिन अपने, कम होगा। जो गेन स्टार होते हैं, ये क्या होते हैं, मच शॉर्टर लिव्स, शॉर्टर लिव्स होता है इसका। ठीक है, देन ड्राफ्ट स्टार्स, तो पहला स्टेटमेंट मेरा गलत हो गया। सेकंड में कंपेयर टू ड्राफ्ट स्टार्स गेन स्टार्स हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, यस ये ठीक है, यहाँ पर होता है प्रोटॉन प्रोटॉन चेन का, है ना, उस टाइप के रिएक्शंस होते हैं, तो ठीक है स्टेटमेंट। तो यहाँ पर मेरा आंसर बनेगा वन इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट। अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इनमें कोई लॉजिक वॉजिक नहीं लगेगा, लेकिन हाँ लेकिन कुछ आपको थोड़ी थोड़ी चीजें पता होंगी तो आप लगा सकते हो इसमें। Which one of the following is synthesized in human body that dilates blood vessels and increases blood flow?
बताइए भाई इसमें क्या हो सकता है। सर इसमें जैसे सी और डी ऑप्शन नाइट्रोजन नाइट्रोजन मैच कर रहे हैं, तो हम्म। मतलब उसकी हेल्प से कर सकते हैं क्या इसको? इनमें से एक ही ये होगा उसमें कोई। इसमें नहीं लगेगा यार, वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन वाला है इसमें तो दोनों, क्योंकि वो तो अलग अलग ही दे दिया ना दोनों तो। जैसे मेरे को भी इसकी कोई नॉलेज नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड और ये वाली चीज़, तो मैं यही देखता कि आपको इसका पता है कुछ सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी, कुछ पता है इसका? सर ये तभी होता है ना जब जैसे हार्ट अटैक आता है तो लोगों की टंग के नीचे रख देते हैं वो दवाई, उससे होता है, खून पतला हो जाता है, डायलेट हो जाता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल टाइप का कुछ एंडोजेनस मॉलिक्यूल टाइप का यूज कर लेते हैं, और फिर क्या बोला, डायलेट्स ब्लड वेसल्स, इंक्रीज ब्लड फ्लो। आपने एक वेस्टो डिलेशन सुना होगा, वेस्टो डिलेशन सुना होगा, एक एक प्रोसीजर है वेस्टुलेशन, वो होता है डायलेट्स ब्लड वेसल्स में, इंक्रीजेस ब्लड फ्लो। ठीक है, तो जो आपने कॉन्सेप्ट बताया वो ठीक है, उसके रेफरेंस से लेके चलते हैं इसको। तो यहाँ पर जो मेरा बनेगा सबसे पहले, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड पेंटॉक्साइड देखता हूँ। ठीक है भाई, बहुत बड़ा नाम है, और बॉडी के लिए ब्लड वेसल्स और इन सब के लिए मुझे लगता है कि नहीं बनेगी बात पेंटॉक्साइड, बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, और ये कुछ मेरे को लग रहा है कि ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैवी वर्ड्स आ गए यहाँ पर। सर इसको ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं अगर नहीं पता है किसी को तो, कि जो बी ऑप्शन है ये तो लाफिंग गैस होता है, और जो थर्ड वाला है ये एक एयर पोल्यूटेंट होता है, टॉक्सिक गैस होता है ये। राइट राइट, और ये इन्वेंटर। जो फोर्थ वाला है ये केमिकल कंपोनेंट होता है जो ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज नहीं कर सकता है। इंडस्ट्रियल वगैरह के लिए होता है, हाँ। इसीलिए उस हम्म रेफरेंस से लेके चल सकते हैं, लेकिन किसी को नहीं आता फिर तो छोड़ दें, बेटर है। ठीक है। ओके सर। हम्म। इसके बाद में कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज यहाँ पर: आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स ऑन पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट्स इन और इन एयरक्राफ्ट, मॉनिटरिंग ऑफ प्रेस्पिरेशन, ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स। बताइए इसमें क्या हो सकता है, किसमें रडार्स भी यूज्ड? रडार का फुल फॉर्म क्या है? 33 का ए आंसर है, नाइट्रिक ऑक्साइड। हाँ, इसका ये आंसर है, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका रडार का मतलब, रडार की फुल फॉर्म क्या होती है? सर डिटेक्ट करता है ना ये रडार, हाँ, रेडियो रेडियो डिटेक्शन एंड रेडियो रेंजिंग, डिटेक्शन। एंड रेंजिंग। ठीक है, तो ये होता है। अब इसने क्या बोला, कैन द रडार्स बी यूज्ड, कैन द रडार्स बी यूज्ड बोला है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स ऑन पैसेंजर्स एयरपोर्ट्स और इन एयरक्राफ्ट। नार्कोटिक्स का क्या आ गया यहाँ पर, ये कुछ भाई, नार्कोटिक्स डिटेक्शन की बात करेंगे तो क्या, एक्सरे स्कैनर्स की बात करेंगे, मोबिलिटी स्पेक्ट्रोमीटर की बात हम्म करेंगे, ट्रेन स्नाइफर डॉग्स की बात करेंगे, है ना, उनकी बात करेंगे हम तो। हम्म। नार्कोटिक्स आ गया तो ये तो नहीं बनेगा बात। हम्म इसका मॉनिटरिंग ऑफ द प्रेसिपिटेशन का हम लोग बात बोल सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, वेदर रडार होता है, डॉपलर इफेक्ट पर है अपने, यस डॉपलर सर, यस डॉपलर सर। रेडार्स होते हैं। ठीक है, तो उसका रेफरेंस डॉक्टर। लेके ठीक हो सकता है मेरा सेकंड वाला। हाँ जी सर। यस सर। डॉपलर वेदर रडार होता है, ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स, ये भी हो सकता है। यस सर, हो आजकल तो सकता चल है। रहा है ना ये, तो ये भी हो सकता है, जैसे बर्ड स्कैन रडार कर दिया हमने आजकल, इसको एरो एरो इकोलॉजी बोलते हैं, इसको एरो इकोलॉजी, एरो सर इकोलॉजी। इसमें रेडार कॉलर्स भी पहनाते हैं ना उनको, एनिमल्स को हाँ गले में हाँ, उनके, उससे भी ट्रैक हो कम्युनिकेट जाता है। करने के लिए बर्ड्स को या फिर एनिमल्स को, जो भी है उनको पहना देते हैं। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट ठीक होंगे, ओनली टू यहाँ पर। कंसिडर द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट: राफेल, MiG-29, तेजस MK-1। तो इसमें जनरेशन पूछा है कौन कौन सी है। भाई राफेल तो अभी आया था हमारे पास में, कौन सी जनरेशन जनरेशन था ये? 4.5। 4.5। 4.5। मिग, फोर्थ है ये। फोर्थ। मिग 4 है, तेजस MK-1 फोर्थ है एम ये के भी। वन एम के वन फोर्थ है, और जो सेकंड अभी नया निकाला वो शायद 4.5 है। 4 है। ठीक है, ये तेजस लाइट लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, 4 जनरेशन। और ये मिग जो है हमारा, ये 4 जनरेशन है, और ये हमारा 4.5 जनरेशन है। ठीक है, तो एक भी नहीं है इसमें गलत। ठीक है, ये नन आंसर आएगा इसका। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजेल्स यूज्ड? क्या होते हैं हाइड्रोजेल? जो एब्जॉर्ब वाटर, बोल सकते हैं भाई, हाइड्रोजेल्स को एब्जॉर्ब वाटर और रिलीज ड्रग स्लोली, और
उसको कंट्रोल मैनर में। हाइड्रोजल्स यही होते होंगे। हम्म अब इसने पहला ऑप्शन क्या दिया, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट्स। क्या ठीक होगा ये? सही होना चाहिए। बायोमेडिकल एप्लीकेशंस के थ्रू हम काम करें तो ठीक ही होगा ये तो। यस सर। यस सर। मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स, ये ठीक होगा? यस सर। क्यों? ठंडा रख सकता है धीमे धीमे सर पानी ये को। इवापोरेटिव कूलिंग सिस्टम में यूज होता है, तो ये ठीक होगा। ओके। और थर्ड? सर ये भी सही होगा। थर्ड भी हो सकता है। प्रिपरेशन कैसे, थर्ड कैसे? सर ये फ्रिक्शन रिड्यूस करने के भी काम आता है, हम्म। इसलिए। ओके। लेकिन उसने यहाँ पर हाइड्रोजल्स के रेफरेंस में पूछा है, क्या ठीक हो हाइड्रोजल्स के रेफरेंस में? हाँ सर, हाइड्रोजेल जो है ना, वो इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट बनाते हैं, जो कि फ्रिक्शन और को रिड्यूस करने के लिए काम आता है। हम्म। लेकिन यहाँ पर होना जो चाहिए वैसे ये वाला, इसको तो मैं नहीं मानूंगा, लेकिन इसको तो मानूंगा मैं थर्ड को। लेकिन यूपीएससी ने जो आंसर दिया है वो वन आंसर दिया है आपको। ठीक है। ओके। हाइड्रोजल्स आर नॉट यूज्ड इन एसी, और उसमें मतलब एसी सिस्टम्स में नहीं होता है। जो कूलिंग सिस्टम होते हैं उसके अंदर रेफ्रिजरेंट्स यूज होते हैं, हाइड्रोजल्स यूज नहीं होते हैं। हमने पढ़ा था ना रेफ्रिजरेंट्स के बारे में, आर वो जो हमने पढ़े थे ये। सर बट ये तो वैसे क्वेश्चन हो गया जैसा 25 के पेपर में था ना कि प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन, और उसमें तीन हाँ। ऑप्शन दिए थे कि टायर, स्पेक्टिकल्स और राइट सिगरेट राइट बट्स। राइट राइट तो राइट। सर अब इसमें बोल सकते हैं कि फाइबर यूज़ होते हैं या प्लास्टिक, और वो फाइबर क्या प्लास्टिक है, मतलब सर इसमें तो लेकिन एक एक छोटी सी चीज है ना यार, आप जब भी कभी आप कूलिंग की बात करते हो, मैं तो बेसिक नॉलेज लगा के चल रहा हूँ कि जब कूलिंग की बात मैं करता हूँ, मेरा जो ओपिनियन है कि मैं कूलिंग की बात कर रहा हूँ, और एयर कंडीशनर हमारा क्या करता है, कूलिंग ही तो करता है ना। तो इन चीजों में मेरे पास में क्या, फ्रीज कूलिंग करता है, तो मेरा उसमें क्या डलता है वहां पर, कोई ना कोई मेरे रेफ्रिजरेंट डलते होंगे ना, जैसे कूलिंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कूलेंट। तो वहां पर हम्म। हाइड्रोजन का आपने कभी सुना है आपने? सर सर मेरा यही पूरा पॉइंट है कि सर आप बहुत एक स्पेसिफिक केस ले रहे हैं ना। अगर मैं कूलर का बोलते हैं, जैसे कूलर में अपन, सर कूलर में तो हाइड्रोजल यूज़ होता ही है। सर क्योंकि हाइड्रोजेल कूलिंग इफेक्ट भी देता है, हाँ। इसलिए हो सकता है ये। लेकिन इसमें एयर कंडीशनिंग एसी का नाम दिया है, इसने रेफरेंस दिया है, इसने कूलर वूलर का नाम तो नहीं दिया। एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स में आप कूलर को लेके आते हो? सर वो भी तो एयर को कंडीशन ही नहीं कर रहा है। सर। नहीं, लेकिन भाई उसमें हम लोग कंडीशनिंग सिस्टम तो नहीं है ना, हम तो उसको कूलर तो चलो ठीक है, लेकिन उसके अंदर पंप पंप लगे होते हैं वहां पर तो। सर एसी में भी यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम बोले अगर इतना स्पेसिफिक जा रहे हैं तो। हाँ। तो सर मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम में तो यूज़ हो ही सकता है। ये मोबाइल होता क्या है वैसे, मेरे को ये समझ नहीं आ मोबाइल रहा। मतलब जैसे जो अपन एसी लगाते हैं घर में, वो एक जगह फिक्स रहता है क्योंकि ज़्यादा पावर चाहिए हाँ, होती है, भारी होता है। मोबाइल है? एयर कंडीशनिंग जो अपन ट्रैवल करके ले सकते हैं, पोर्टेबल। पोर्टेबल। पोर्टेबल पोर्टेबल होता है सर मोबाइल एयर कंडीशनर। यार पोर्टेबल में फिर कैसे काम, पोर्टेबल में कैसे बनेगा फिर? सर पोर्टेबल में तो हमें और हल्की टेक्नोलॉजी चाहिए ना, तो हाइड्रोजल वही वहीं पर आते हैं कि। नहीं, उसमें तो लगेगा, लेकिन इसने मेरे को तो, मैं मोबाइल को लेके रेफरेंस के तौर पे नहीं चल रहा था, मैं तो एयर कंडीशनर के रेफरेंस पे लेके चल रहा था। लेकिन यूपीएससी ने इसको गलत माना है, दोनों ऑप्शन को गलत माना है। हाँ ठीक है, लुब्रिकेंट का मैं मान सकता हूँ कि प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स की मैं बात बोल सकता हूँ कि भाई हाँ भाई, वहाँ पर हम लोगों को ऑयल ग्रीस जितने बेस्ड मटेरियल्स होते हैं उनका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। हम्म। हाँ, तो उसमें हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन सेकंड वाला थोड़ा मेरे को डाउट में लग रहा है अभी। लेकिन यूपीएससी ने दोनों ही गलत बताए हैं। ठीक है, तो वहां पर सेम कंडीशन वही 23 वाले पेपर में जो डिस्कशन किया था कि भाई अपना जो उस टाइम पे आपको समझ में आ रहा है उस टाइम पे वो मारो इसमें। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप एमिशन फ्रॉम फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पावर्ड बाय द हाइड्रोजन? बताइए। वाटर वेपर। भाई ये क्या, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है, कुछ करता है इसमें? नहीं। इसने बोला यहाँ पर फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पावर्ड बाय द हाइड्रोजन, तो ये रिएक्ट पॉल्यूटेंट। किससे करेगा? ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। तो उस टाइम पे क्या इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी व्हीकल रन हो जाता है, वाटर एच2 बाई प्रोडक्ट रन होता है, तो भाई ये तो नहीं होगा इसका तो। और इसके रेफरेंस में अपना सेकंड वाला जो यहाँ पर है हाइड्रोनियम, ये हाइड्रोजन क्या करता है, ये सॉल्यूशन के अंदर होता है, ये एमिशन के अंदर नहीं होता है। कोई भी एमिशन होता है उसके अंदर नहीं होता क्योंकि एमिशन दे रखा है। ये सॉल्यूशन के अंदर होता है। और ऑक्सीजन का तो वैसे ही कोई काम नहीं है, यहाँ पर रिएक्टेंट होती है, कोई आउटपुट ही नहीं सोल्यूशन होता है सर, तो। सोल्यूशन के अंदर मतलब।
भाई कोई भी हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसके अंदर होता है ये, मतलब केमिस्ट्री लैब में जब भी बनाते थे उस टाइप का अच्छा होता अच्छा, मतलब ठीक है एसिड सर। से रिलेटेड है, है। एसिड्स रिलेटेड, हाँ उससे ओके रिलेटेड। ओके, ठीक तो है। वाटर वेपर यहाँ पर बनेगा, उसका आंसर है। ठीक है। रिसेंटली द टर्म पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर, अभी हमने किया था क्वेश्चन ये वाला भी, पंप स्टोरेज यस वाला। सर। यस सर। तो क्योंकि इसमें सील दिया था, फिर इसमें टेरेस्ड क्रॉप्स दिया था, इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का दिया था, तो ये तो पहले कट गया था। एक यही बचा था यहाँ पर सी आंसर इसका। हम्म। ठीक है। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स, ये भी किया हमने, ये भी किया था सर, डी है ना। आंसर है। हाँ, इसका डी वेस्ट वाटर का था, तो ये मैंने पहले करा रखे हैं, जिन बच्चों ने नहीं किया और किए हैं तो वो देख सकते हैं दूसरे वाले, क्योंकि ऑलरेडी ये सारे करा रखे हैं। ये वाला बताओ यार, कोलेटरल बोरोइंग्स एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस, बॉन्ड मार्केट, फॉरेस्ट मार्केट, मनी मार्केट और स्टॉक मार्केट। मनी मार्केट। मनी मार्केट सर, बैंक करता है, ठीक है ना, कोलैटरल रखता है और स्ट्रेट पैसे फॉरवर्ड आंसर देता है। है अपना ये। इसमें तो कुछ सोचने का नीड ही नहीं है ना इस क्वेश्चन में तो वैसे। यस सर। ठीक है। तो अपना ये मनी मार्केट होगा यहाँ पर। कितना होता है इसमें, मनी मार्केट में क्या होता है हमारा, शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है? शॉर्ट शॉर्ट, टर्म। लेस लेस, देन शॉर्ट मनी, टर्म। लेस देन 1 ईयर। 1 ईयर। और अपना कैपिटल और बॉन्ड मार्केट में मोर देन More मनी। मोर मोर देन। देन 1 ईयर, लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो एक ये चीज ध्यान रखना है भाई। टोटल फर्टिलिटी रेट इन इकोनॉमी इज डिफाइंड एज, बताइए। average number of live birth of women हम्म। by भाई फर्टिलिटी रेट का क्या डिफिनेशन होगा, हमारे हमारे हमको क्या पता है इसका, फर्टिलिटी रेट का क्या होता है? कितना एज होता है इसमें, रिप्रोडक्टिव एज कितना होता है, रिप्रोडक्टिव एज कितना होता है, रिप्रोडक्टिव एज कितना होता है? 15 to 49 ईयर्स। 49, हाँ 40। और इसमें लाइफ टाइम फर्टिलिटी मेजर एक चीज और होती है। ठीक है। तो इसके रेफरेंस से अगर फर्स्ट ऑप्शन देखा था, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 पीपल इन द पॉपुलेशन ऑफ द ईयर, ये कहाँ किसका होता है ये? क्रूड बर्थ रेट है। ये क्रूड बर्थ रेट होती है हमारी, CBR। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन born टू अ कपल इन देयर लाइफ टाइम इन अ गिवन पॉपुलेशन, ये किसका होता है? भाई इसने एक चीज दिया ना, कपल, यहाँ पर हमारे कहीं उसमें डेमोग्राफिक में कहीं इंडिकेट कर रखा है, ये टर्म है कहीं, कपल मेंशन है? नहीं सर। नहीं सर। गलत हो गया। द बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, क्या होता है ये? ये नेचुरल, पॉपुलेशन ग्रोथ। ये हाँ नेचुरल ग्रोथ रेट है। पॉपुलेशन, हाँ नेचुरल नेचुरल ग्रोथ ग्रोथ रेट है, रेट है ठीक ये। है, एक ही बचेगा, ये आपका आंसर है। तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना थोड़ा सा सीखोगे तो आपको आ जाएंगी चीजें। ठीक है। चलो। In India, non-banking financial companies can access the liquidity adjustment facility window of the Reserve Bank of India. In foreign in India, foreign institutional investors can hold the government securities. ठीक है। In India, stock exchanges can offer separate building trading platforms for that. Can 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 क्या लगाएं? जनरली वैसे हमने अभी तक क्या पढ़ा था, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में तीन ऑप्शन वाले हमारे आंसर गलत होते हैं, हम्म। पढ़ा था। यस सर। लेकिन कैन का एक प्रोविजन देख रहे हैं यहाँ पर, साइंस और ह्यूमैनिटीज के क्वेश्चन में ठीक होते हैं, लेकिन इस बार यहाँ पर ये तीनों ही ठीक हुए हैं। तो भाई फिर सर से बता रहा हूँ कि नॉलेज सर इंपॉर्टेंट। ये पहला गलत नहीं है वैसे। NBFC वाला गलत है। कैसे? सर वो ये LAF विंडो सिर्फ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को दी जाती है, उसमें भी हाँ रीजनल रूरल बैंक को भी नहीं देते। हाँ, ओनली किसको होती है, ये किसको होती है? सिर्फ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को देते हैं, जिसमें रीजनल रूरल बैंक एक्सक्लूडेड होते हैं। हाँ, ओनली बैंक अलाउड, मतलब उसमें इस टाइप का होता है खाली, है ना। और सेकंड थर्ड में? ये ठीक है सही सर है सर। सेकंड है। हाँ ठीक है। तो वैसे तो आपकी लॉजिक यहाँ पर सही लगेगा, ठीक होगा तीनों का, लेकिन अपने यूपीएससी ने तीनों ठीक मान रखे हैं, आंसर की में तीनों ही ठीक है। लेकिन कायदे से वो ऑप्शन गलत है, जय ने अच्छा पकड़ा है उस क्वेश्चन को। ठीक है। यस सर। हाँ, तो एक बार ये देखना सर फिर। ये जो अभी बाजीराम का जो टेस्ट हुआ था उसमें भी था ये क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं था बट था ये। सिमिलर क्वेश्चन। हाँ। बढ़िया। ठीक है। ठीक है, चलो आज इतना ही करेंगे भाई। ठीक है, आज इतना ही करता हूँ। और कल करूँगा एक सेशन और, कल भी मैं आई थिंक घर पे ही रहूँगा, तो कल एक सेशन और करूँगा, फिर उस पे कल इसको कंप्लीट कर दूंगा पूरे चैप्टर को। ठीक है।
ओके सर। ठीक है। ओके सर। बाकी अपना अभी अच्छे से भाई रिवीजन करो, जितना भी जो लोग नहीं बोल पा रहे हैं वो बोलो भाई, कम से कम सेशन में बोलोगे तो आप लोगों का ही फायदा है इसमें, ठीक है। क्योंकि नहीं मैं बोलोगे तो आप लोगों को रिवाइज नहीं होंगी चीजें, बोल के काफी चीजें याद हो जाती हैं। तो पार्टिसिपेट करो, अभी तीन ही लोग 3 से 4 लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अभी बोलोगे तो इंटरव्यू के टाइम पे खूब बोलोगे, अभी नहीं बोलोगे तो इंटरव्यू के टाइम पे नहीं बोलोगे फिर, ठीक है। और जिससे मार्क्स बहुत कम आएंगे आपके। तो जो हेजिटेशन, अभी कैमरा भी ओपन नहीं है किसी का, हेजिटेशन है तो वो रिमूव हो जाएगा, लेकिन बोलना सीखो अभी। जो गलत बोलो गलत बोलो, ठीक बोलना ठीक बोलो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ऑलरेडी सबने पीवाई के क्वेश्चंस कंप्लीट कर रखे हैं, तो फिर हेजिटेशन क्यों लेके आना बीच में, ठीक है ना। ओके बाकी सर। काफी अच्छे से बस रिवीजन करो, जितना हो सकता है रिवीजन करोगे चीजों का, उतना ही आपको एक आउटपुट निकल के आएगा बाहर, ठीक है। यस सर। सर ओके। सर थैंक यू सर। करंट अफेयर्स हाँ सर हाँ हाँ। करंट अफेयर्स के रिवीजन में सर क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, मतलब कौन से पीटी को पहले करना जरूरी है? सबसे पहले इकोनॉमिक्स, साइंस, इन्वायरमेंट 3 करने हैं, और एक स्कीम्स का भी कर लेना है ना, 4 करने हैं। उसके बाद फिर अपने ये आईआर, पॉलिटी और कल्चर। सर स्कीम्स के लिए जो आपने पेपर भेजा था वो इनफ है? हाँ हाँ हाँ, वो इनफ है। बस एक वही। एक यार उसका भी भेजूंगा, अभी आया नहीं है। 34 नंबर पेपर मेरे पास मिला नहीं है। अगर आप लोगों को किसी को मिलेगा तो मेरे को शेयर करना। विजन का 34 नंबर पेपर है। उसमें आई थिंक उसने पता नहीं, इकोनॉमिक सर्वे बजट को कवर किया आई थिंक। सर स्कीम्स के लिए आपने पेपर, आपने मुझे तो एक पीडीएफ बताई थी ना। वो तो पीडीएफ मैंने सबको भेज रखा है, वो वाला तो ना, जो हाँ। मैग्नेस वाला था, मैग्नेस वाला था, शॉर्ट और लॉन्ग पीडीएफ भेजा था। हम्म। वो सबको ही भेज रखा है ऑलरेडी। लेकिन पेपर, एक विजन का एक पेपर आता है, एक इकोनॉमिक सर्वे के लिए आता है, और एक आता है स्कीम्स के लिए। वो एक बार और देख लेंगे, क्योंकि वो दो सर पेपर में कौन सा सॉल्व नहीं नंबर कर पेपर? पाए। एक 34 नंबर पेपर है यार, देखना कहीं मिलेगा तो मेरे को बताना, मेरे को देना। मैं मैंने वो ढूंढ के भेजता 24th आई थिंक भेज दिया आप लोगों को, 24 नंबर वाला तो 34th वाला भेजना एक, हूँ। ठीक है सर, मैं ढूंढ के भेजता हूँ। ठीक है। स्कीम्स वाला भी आप सेंड कर दीजिए ग्रुप में। ठीक है ठीक है, मैं भेजता हूँ। स्कीम्स का तो आई थिंक दे रखा होगा मैंने भेज पहले। दिया सर आपने? स्कीम्स ठीक का है है सर, भेजा हुआ है आपने? ठीक ओके है सर, ठीक है। मैं चेक कर लूंगी। ठीक है, मैं भेज देता हूँ, दोबारा भेज देता हूँ भाई। लेकिन अभी कोई नया कंटेंट नहीं पढ़ना है, पुराने पे ही फोकस करो, पुराने पे ही देखो, ठीक है। और उससे हो जाएगा। तो सर जो जितना, आपने वो पहले पीडीएफ दी है वो ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, उसमें सब कुछ है। वो मिनिस्ट्री वाइज शॉर्ट नोट्स भी दे रखा है उसका मैंने। हाँ वही शॉर्ट नोट्स वाली ही बोल रही हूँ मैं। ठीक है वो बढ़िया, ठीक है। सर आप देख सकते हैं बजट और सर्वे का वीडियो पीटी के बजट लिए। सर्वे का वीडियो अगर देखना, कोई शॉर्ट कंपाइलेशन देखो, देखना है तो वरना मुझे लगता है कि कोई पीडीएफ पढ़ के ही काम चल जाएगा उसका। बजट सर्वे का तो मत देखो, सर्वे का तो कोई इतना ज्यादा नीड नहीं आएगा, नीड नहीं है। लेकिन बजट का देख के तो, बजट से क्वेश्चन आ जाता है, 1-2 क्वेश्चन। ठीक है सर। सर किसका देख सकते हैं? किसी का भी देख लो जो यूट्यूब पे जो छोटा पड़ा हो किसी पे, किसी का भी शॉर्ट में दे रखा हो ना, उसको देख लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सर आपने मुझे एक पीडीएफ दी थी सर्वे की, वो तो ग्राफ के थ्रू। ग्राफ ग्राफ थे ना, अभी नहीं दे सकते हाँ। किसी को, भारती, वो तो पूरा बहुत लेंदी हो जाएगा। नहीं मैंने वो पढ़ा है, मैं वो कह रही हूँ वो ठीक है हाँ ना? हाँ हाँ, उसमें उसमें मैंने हाईलाइटर वाला बताया था ना आपको, कि हाँ हाईलाइटर वही, हाँ हाईलाइट वाला। उतना ही करना है उसमें। ओके। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं, कल मिलते हैं अब। थैंक यू ओके सर। सर। थैंक यू ओके। सर। ओके थैंक यू ओके। सर। सर। ओके भाई। थैंक यू सर।